तो उसका पहला और दूसरा कदम के बारे में जो हमने देखा था दोस्तों कि हमने ये मान लिया कि हम शराब के सामने शक्तिहीन थे। ऐसा बोल रहे पहले के 100 भाई और बहन। और पहला कदम का दूसरा भाग था कि हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता आई है, मतलब आती है या लाते हैं। तो दो भाग थे, शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता। तो शक्तिहीनता है मन के शरीर के कारण पावरलेसनेस, शक्ति की कमी, यही हमारा डिलेमा है बोलता है। और पेज नंबर 52 में जैसा दूसरा प्यारा में हमने पढ़ा था, हमारे अस्त व्यस्तता है शक्तिहीनता। जब पेज नंबर 44 पे जैसा हमने पढ़ा था और पेज नंबर 30 पे भी हमने जैसा देखा था कि मेरा जीवन, मैं शराबी हूँ तो क्यों हूँ, क्या कारण थे। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि पावरलेसनेस क्या है, 44 नंबर पेज पे। खुद की शक्ति से हम क्या अपने आप को रोक सकते, नहीं रोक सकते, रुका सकते, अपने आप को कंट्रोल में कर सकते, नहीं कर सकते। और शराबी कौन है उसकी व्याख्या हमने देखी थी वही एग्नोस्टिक में चैप्टर नंबर 4 में पहले ही पैराग्राफ में लिखा था कि इफ वेन वी हॉनेस्टली वांट टू, अगर हम ईमानदारी से प्रयत्न भी करें और चाहते हुए भी कि हम शराब को पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे थे, और इफ वेन ड्रिंकिंग यू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर द अमाउंट यू टेक, यू आर प्रोबेबली एन अल्कोहलिक। अगर उसको नियमित मात्रा में भी नहीं कर पा रहे तो आप शराबी हो सकते हैं। प्रोबेबली बोला। अब क्यों प्रोबेबली बोला, ये आपने को डिसाइड करने का कि मुझे शराबीपन से मैं पीड़ित हूं या नहीं हूं, मैं अल्कोहलिक हूं या नहीं हूं, मुझे डिसाइड करने का। इफ दैट बी द केस यू मे बी सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस, बीमारी की बात कर रहा है। बीमारी किस प्रकार की है, मानसिक है, शारीरिक है और आध्यात्मिक है। मानसिक विकलांगता जिसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन ऑफ द माइंड, खिंचाव, इतना विवश, इतना बेबस कर देता है कि हम शराब के सामने हतबल हो जाते हैं। दोस्तों हमारा कोई डिफेंस हमारे पास नहीं है, हम जाके शराब उठा लें। उठाने के बाद क्या होता है, जैसा ही शराब पेट में जाता है एक प्रकार की एलर्जी, डॉक्टर ने उसको एलर्जी का स्वरूप बोला है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उस और चाहिए के लिए हम कुछ भी करते हैं। तो ये दो प्रकार के हमारे जो मानसिक और शारीरिक बीमारी के स्वरूप है, इसके बारे में पहले के 100 भाई और बहन में, पहले के फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में पहला एक लाइन कि वी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस से के 100 से ज्यादा भाई और बहन, मेन एंड वुमेन बोला है, हम होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड बॉडी से रिकवर हो चुके हैं। बोलते होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, शरीर की दुर्दशा, ग्रस्त परिस्थिति, निराशाजनक परिस्थिति, इसका कोई होप नहीं था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी रिकवर होने की, ऐसे कंडीशन से हम बाहर आ गए। और हम लोगों को ये बताना है लोगों को कि हम किस तरह से बाहर आए। प्रिसाइजली बोलता है कि टू शो अदर अल्कोहलिक, दूसरे शराबियों को प्रिसाइजली बताने का मतलब तंतोतंत एग्जैक्टली कि हाउ वी हैव रिकवर्ड, हम कैसे रिकवर हो। ये किताब का मेन पर्पज है, ऐसा बोलते हो बता। अभी ठीक है, ये बोलता है कि हम मानसिक दृष्टया जो विकलांगता है और शारीरिक दृष्टया जो एलर्जी है उसमें से बाहर आ गए बोल के पहले के 100 भाई और बहन। फिर हमको ये 12 कदम की आवश्यकता क्या है। तो आवश्यकता इसलिए है दोस्तों, एक वर्ड यूज किया जाता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि अगर मुझे ये जो मेरे अस्त व्यस्तताओं को ठीक ठाक करने का है, मेरी शक्तिहीनता को और थोड़ा शक्ति पावरफुल बनाने का है, तो फिर कौन बनाएगा ये पावरफुल, और कौन मेरे अस्त व्यस्तताओं को ठीक करेगा। क्योंकि हमने हर एक चीज को अपनाया दोस्तों, अपने परिवार वालों ने हमारे लिए आतोनात प्रयत्न किए, मेडिकल काउंसलिंग हुआ, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो गए, तांत्रिक मांत्रिक झाड़ू झटका हो गया, मुझे शराब से कोई दूर नहीं कर सका। अभी दूर किया भी समझो, दूर हुए भी तो क्या होगा अगर हमारे अंदर हो, जैसा हमने पढ़ा था सुबह में कि हम रेस्टलेस होते, इरिटेबल होते और डिस्कंटेंट, मतलब हम अगर बेचैन, चिड़चिड़े और वैताग ले ले है, तो ऐसी परिस्थिति में
हम क्या अपने घर में शांतता प्रस्थापित कर पाएंगे? तो शायद नहीं। तो कौन लाएगा वो पीस, वो कौन लाएगा वो शांति, कौन रिस्टोर करेगा हमारे वो इंसैनिटी को? तो क्या है इंसैनिटी? तो हमने पढ़ा था दोस्तों सुबह में इंसैनिटी क्या है। और सबसे पहली बात है पेज नंबर 45 में और एक चीज बता रहा था वो एग्नोस्टिक में कि अबे हमारे पास जो ये सब चीजों को ठीक करने के लिए जो शक्ति है वो शक्ति नहीं है हमारे पास, शक्ति की कमी है बोल रहा। पेज नंबर 45 में पहला 45 में पहला पैराग्राफ, चौथी लाइन। वी कुड विल दीज थिंग्स विथ ऑल आवर माइट बट द नीडेड पावर वाजंट देयर। अभी हमारे पास वो शक्ति नहीं है। आवर ह्यूमन रिसोर्सेस एज मार्शल्ड बाय द विल, विल मतलब अपनी खुद की इच्छा, वेयर नॉट सफिशियंट, मतलब उतना आवश्यक जितना चाहिए मेरे पास शक्ति नहीं। तो दे फेल्ड अटरली, तो इसके लिए हम लोग ये हमारे बाकी की जो भी अस्त व्यस्तता है उसको मैनेज करने में, उसको ठीक ठाक करने में हम लोग नाकामयाब होते हैं। ऐसा इसका कारण नीचे बताया। पावरलेसनेस क्या है उसकी भाषा या उसकी बात मैं यहाँ पे करूंगा। लैक ऑफ पावर दैट वाज आवर डिलेमा, शक्ति की कमी ये हमारे सभी कारणों की जड़ थी बोलता है, और वही तो हमारा प्रॉब्लम था। वी हैड टू फाइंड ए पावर बाय विच वी कुड लिव। अभी हमको शक्ति की बात कर रहा है, तो कहाँ से शक्ति मिलेगी? वही तो है कदम नंबर 2, वी हैड टू फाइंड ए पावर बाय विच वी कुड लिव। अब ये पावर हमको चाहिए जो हमको जीवन हमारा सरल करने में, व्यवस्थित करने में मदद करने वाला। वो पावर क्या है? एंड इट हैड टू बी पावर ग्रेटर देन आवर्स। तो वो कोई भी शक्ति हमारे से बड़ी होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट वेयर एंड हाउ वेयर वी टू फाइंड दिस पावर, हम कहाँ मिलेगा हमको ये शक्ति पावर? तो उसका नेक्स्ट प्यारा है, अभी दूसरा प्यारा वही एग्नोस्टिक का पेज नंबर 45। वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस बुक इज अबाउट। अब ये पुस्तक उसी की बात करने वाला है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज टू एनेबल यू टू फाइंड पावर ग्रेटर देन योर सेल्फ विच विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? शक्ति की कमी। और हमारा प्रॉब्लम है जो अस्त व्यस्तता है उसको ठीक करना। तो कौन करेगा? पावर ग्रेटर देन आवश्यक। तो कहाँ वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला? तो दैट मीन्स वी हैव रिटन ए बुक विच वी बिलीव टू बी ए स्पिरिचुअल एज वेल एज मोरल। अभी स्वरूप बता रहा है कि हमारा किताब में जो शक्ति की बात कर रहे हो शक्ति कैसी होगी? वो स्पिरिचुअल भी होंगी, आध्यात्मिक भी होंगी और मोरल भी होंगी। मोरल मतलब नैतिक। एंड इट मीन्स ऑफ कोर्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गॉड। इसका मतलब है कि हम ईश्वर की बात करेंगे। तो गॉड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, या आपकी समझ का जो भी ईश्वर है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात हम कर रहे हैं दूसरे कदम में, इसलिए कि अगर हम शक्तिहीन है, पावरलेस है और हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता लाते, तो केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ, हमारे से कोई बड़ी शक्ति ही हमको वापस हमारा सत्सत विवेक या विवेकशील बना सकता है। ये दूसरा कदम। तो हमको दूसरा कदम पे हमको ये मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे वापस मेरा सत्सत विवेक या खोई हुई मेरी विवेकता वापस दिला सकती है। तो यहाँ पे उसी पैराग्राफ में तीसरा पैराग्राफ में लास्ट का 2 लाइन है। गॉड, व्हेन वी मेंशन गॉड, अगर हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, किसी का माइक खोला यार, इसको जरा थोड़ा म्यूट कर। फॉर वी हैव रीओपन्ड ए सब्जेक्ट विच आवर मेन थॉट ही हैड नीटली इवेडेड एंटायरली इग्नोर। तो ये सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी भूल चुके थे। सब्जेक्ट को हम, ईश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं था हमारा, बल्कि ईश्वर को हम सोचते थे कि वो पनिशिंग गॉड है, वो मदद करने वाला नहीं है। यहाँ पे तो हमने वही चैप्टर फिर से खोला। हम ईश्वर की बात कर रहे हैं और बोल रहे कि वही ईश्वर हमको वापस हमारे सत्सत विवेक वापस दिला सकता है, हमको रिस्टोर कर सकता है सैनिटी में। इंसैनिटी की बात जब भी मैंने सुबह में की थी, उसकी परिभाषा भी मैंने बताई थी कि व्हाट इज इंसैनिटी। और वो इंसैनिटी की बात जब हम करते तो दोस्तों सबसे बड़ी बात थी कि क्या हम वो करने के लिए तैयार है अब ईश्वर के ऊपर भरोसा? तो
ये मैं खाली अस्त व्यस्तताओं को पढ़ के बताता हूँ कि हमको अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने पड़ेंगे। क्या हमारे रिश्ते नातों संबंधों को लेकर हम परेशान थे क्या? यस और नो? क्या हमारे भावनात्मक उथल पुथल को हम संभल पा रहे थे, समझ पा रहे थे, कंट्रोल कर पा रहे थे? यस और नो? वी वेर प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन, दुर्दशा और तनाव की हम शिकार थे या नहीं थे? वास्तविकता में क्या हम जीवन जी पा रहे थे या दूसरे को जीवन जीने दे पा रहे थे? यस और नो? वी हैड ए फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस। अगर हम यूजफुल नहीं थे, हम यूजलेस थे। यूजलेस मतलब किसी की मदद करने योग्य अगर नहीं थे तो थे क्या नहीं थे? यस और नो? वी वेर फुल ऑफ फियर, डरों में थे या नहीं थे? यस और नो? अगर हम सुखी थे, आनंदित थे शराब पी के, तो हमको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पी थी, हम उसी तरह से आगे बढ़ते। लेकिन हम दुखी थे, वी वेर अनहैप्पी। यस और नो? और इसीलिए हम दूसरे के लिए वास्तविकता में रियल मददगार साबित नहीं हो रहे थे, उपयोगी साबित नहीं हो रहे थे। यस और नो? अगर ये सब हमारे प्रॉब्लम्स है तो ये सब प्रॉब्लम इसलिए है ताकि हम अंदर से, हमारा मन और आत्मा से डिस्कनेक्टेड है। और यही तो बी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इनर मोस्ट प्रॉब्लम है ये अंदर का प्रॉब्लम, ये बाहर का प्रॉब्लम नहीं। शराब तो खाली एक सिम्टम है बोलता है। तो ये अंदर का प्रॉब्लम को कौन ठीक करेगा? तो जो अंदर बैठा है अंतर आत्मा में, वो परमपिता ईश्वर, उसको हमको ढूंढने का है। मोर इम्पोर्टेंट देन वेदर वी शुड सी न्यू श्रील्स और ल्यूनार लाइट। अब यहाँ पे वो अलग अलग भाषा का उपयोग करते बिल्डअप साहब। ऑफकोर्स इट वाज, ये इमोशनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रूफ क्या है भाई? ये स्पिरिट है, ईश्वर है या नहीं है जो मुझे रिस्टोर करने वाला है? क्या है उसका प्रूफ? तो उसका ही चौथा पैराग्राफ, व्हेन वी सॉ अदर्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय सिंपल रिलायंस अपॉन द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। जब हम देख रहे कि दूसरे लोग छोटे छोटे मान्यताओं के साथ, किसी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई माता को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है, कोई कोई पत्थर को ही पूजा कर रहा है, कोई सत्यनारायण की पूजा घर में कर रहा है, कोई घर में अपने उपनिषद, वेद पाठी जो भी है, भगवत गीता पढ़ रहा है, या कोई ना कोई जप कर रहा है, माला जप रहा है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अंदर से शक्ति हासिल कर रहा है। खाली ऊपर वाला कोई भी है उस पर भरोसा करते हैं। वी हैव टू स्टॉप डाउटिंग द पावर ऑफ गॉड। तो हमको ईश्वर के ऊपर डाउट करने का बंद करना पड़ेगा। हमारा आइडिया या हमारे जो प्रीजुडाइसेस, हमारे जो तर्क वितर्क है, वो काम में नहीं आएंगे बेटा, लेकिन गॉड का आइडिया काम में आ सकता है। तो ये हमको यहाँ पे छोटा सा एक झलक बता, और झलक क्या है कि द आइडिया दैट सेल्फ सफिशियंसी, लास्ट लाइन पेज नंबर 52, लास्ट बट वन, द आइडिया दैट सेल्फ सफिशियंसी वुड सॉल्व आवर प्रॉब्लम when others showed us that God sufficiency worked with them। तो ईश्वर के ऊपर भरोसा करना rather than our self sufficiency काम करता है। अभी सबसे बड़ी बात है कि ये दो जो कदम है, इसमें हमको ये मान्यता कि व्हाट इज इंसैनिटी, क्या है इंसैनिटी, मैंने सुबह में जैसा बताया, और क्या है कि came to believe that a power greater than ourselves could restore me to insanity। सैनिटी बात, इंसैनिटी से बाहर ला, कौन लाएगा? कोई भी कोई बड़ी शक्ति जो मेरे से बड़ी है, इंसानों से बड़ी है। क्योंकि इंसान की ताकत यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी मैन पावर काम में नहीं आएगी, गॉड पावर काम में आएगा। तो गॉड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन योरसेल्फ, विच गिव्स यू द गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, विच हेल्प यू टू कीप योरसेल्फ अवे। शराब से दूर रहने के लिए मेरी मदद कर रहा है। कोई भी चीज, भूषण भाई का मैं शेयरिंग बहुत बार सुनता हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। वो बोलते मैं रिहाब में बंद था, एक लॉक लगाया हुआ था गेट पे, तो मैं अंदर से बेचैन हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, वैताग लेला हूँ, मुझे लग रहा है कि बाहर जाके मेरे बाप ने मुझे अंदर डाला हुआ है, मेरे माँ बाप ने, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वो काउंसलर ने पूछा कौन रोक रहा है तुझे? तो बोलता है वो ताला। तो बोलता वो ताला ही था जिसने मुझे बाहर जाने से रोका, तो वो मेरा ईश्वर है जिसने आज मुझे शराब से दूर रखा। देखो, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड
मेरी ईश्वर की तरफ देखने की मेरी जो धारणा है उसको मैं एक अलग डायरेक्शन में लेके जाऊं। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्शन लेस है हम लोग। एक आईसी बोर्ड में हम लोग सवार है दोस्तों कि जिसका जो दिशा सूचक यंत्र है बंद है। अगर दिशा सूचक यंत्र बंद है तो हमको कहाँ जाने का है, हमारा डेस्टिनेशन पे क्या हम पहुंच पाएंगे? क्या हमारे जो गंतव्य है, हमारा जो जहाँ जाने का है हमको, क्या वहां पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमको एक दिशा चाहिए और वो दिशा मिलेगी हमको कोई ना कोई जो आदमी उस दिशा में गया है। मैं ऐसे आदमी को पूछूंगा जिसी को मालूम ही नहीं और मैं उस गांव का रास्ता उसको पूछ रहा हूँ तो वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन वो जो गांव को गया है, जाके आया है, उसको मालूम है कैसा जाने का। अगर मैं उसको पूछूंगा कैसा जाने का है तो वो प्रॉपरली मुझे गाइड करेगा, बताएगा, डायरेक्ट करेगा। डायरेक्शन चाहिए मुझे। और वो डायरेक्शन यहाँ पे मिलता है दोस्तों मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ये कदमों के द्वारा। तो ये डायरेक्शन की तरफ बढ़ने का, इसके लिए तो पाथ की बात कर रहा है, रास्ते की बात कर रहा है। ऐसा रास्ता कि जो रास्ता मुझे एक नया रास्ता, अपना खुद के जो रास्ते पे हम चलकर आए थे ना दोस्तों, जिसमें हम सबसे फेल हो गए थे, तो हमको केवल एक डिसीजन लेने का है, उस नए रास्ते की तरफ जाने का है। इसके लिए दूसरा पायरी मेरी बहुत मदद करता है। कोई ना कोई उच्च शक्ति, कोई ना कोई शक्ति जो मुझे प्रॉपरली वो डायरेक्शन दे सके, प्रॉपरली उस राह पे लेके जा सकते, उस शक्ति पे भरोसा करना। क्या मैं करने के लिए तैयार हूं? तो कौन करवाएगा मुझे? तो पेज नंबर 50 और 51 में क्लियर कट पहले के 100 भाइयों ने बोला कि भाई हमने करके देखा है और तुम कर सकते हो यार, बता रहे हैं। मैंने अभी जो पढ़ा था। तो इसके लिए बोलता हूँ दोस्तों कि ये सब चीजें जो है ना, मुझे बहुत ईमानदारी से, बहुत प्रामाणिकता से, बहुत सूचकता से, बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही सीरियसली इन कदमों पे चलने के लिए अपनी मानसिकता को बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है वो अटेंटिवनेस, वो सीरियसनेस। जिस तन्मयता के साथ कोई भी छोटा बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है और वो देखता है कि वो कमरा नया है, स्कूल का जो क्लासरूम जिसको बोलते हैं वो टीचर नहीं है, उसके हाथ में वो डस्टर है, चॉक पीस है, ब्लैक बोर्ड नया है, ब्लैक है एकदम कंप्लीट, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं। जिस तन्मयता से वो हर एक चीज को देखता है, सुनता है, ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, अगर उस तन्मयता से, मगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ये जो प्रोसेस है, तो प्रोसेस मेरे अंदर कुछ आध्यात्मिक जागृति लाने वाली, मेरे अंदर एक आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लाने वाली है, उसकी अनुभूति करवाने वाली, और मुझे एक प्रगति के राह पे लेके जाने वाली है, विकास की तरफ लेके जाने वाली, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने वाली। तो उस रास्ते पे जाने के लिए क्या मैं सीरियस हूँ? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे अपने आप को पूछना पड़ता है। तो ये अभी मैंने देखा था कि नरेंद्र भाई ने कुछ हैंड रेस किया था, तो उनका कुछ प्रश्न अगर है तो पहले सबसे पहले वो लेंगे आगे बढ़ने के पहले। जी नरेंद्र बराबर, भाई थैंक यू। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, थैंक यू ब्रो। मेरा भाई मेरा नरेंद्र है, मेरा नाम नरेंद्र है, मैं एक बेस्ट कॉलेज से। जहाँ पर आपने एक बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में एकदम से बता दिया, होता क्लिक किया, बड़ा सुंदर सा लगा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का, कि हायर पावर को, जैसे वहां पुशन भाई ने बाहर लगे हुए ताले को ही अपनी हायर पावर समझ लिया, क्योंकि वो उनको रोक के कुछ उनके जीवन में बेहतर कर रहा है। वो उनको रोका हुआ है अंदर, तो रुके हुए हैं, तो वहां पर तो उनके जीवन में बेहतरी चल रही है, उनको प्रोग्रेस चल रही है। तो ऐसे ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो जो मेरे जीवन में सहायक है। वो चाहते हैं मुझे आज मेरे जीवन में एक आध्यात्मिक, एक मतलब सामाजिक सारी प्रोग्रेस के लिए जो मुझे सहायता कर रही है। तो वो तो भरवाई फिर तो जितनी भी चीजें मेरी सहायता कर रही हैं, चाहे वो पत्नी के रूप में है, बच्चे के रूप में है, माता पिता में है, चाहे वो मेरी कार मुझे ऑफिस तक छोड़ रही है, मेरा ऑफिस हो गया तो मेरी रोजी रोटी चला रही है, तो ये सभी को मैं कॉन्सेप्ट ऑफ हायर पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की तरह लेके चल सकता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपको सही रास्ते पे जाने के लिए आपकी मदद कर रहा है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। नहीं तो मुझे मालूम है अच्छी चीज कि लोग सब मेरे अच्छा ही चाहते थे नरेंद्र भाई, लेकिन क्या मैं चाहता था अच्छा होना? प्रश्न ये है।
जो कीचड़ मुझे दिख रहा है, जहाँ पे गिरने से मेरे कपड़े गंदे होने वाले हैं, मैं खुद गंदगी में सोने वाला हूँ, इसके बावजूद भी मैं उधर जा रहा हूँ। लोग बता रहे हैं उधर मत जा भाई, गंदगी है। तो मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे वेल विशर्स, मेरे दोस्त, सब लोग बोल रहे थे क्या बोल रहा हो, तो ऐसा मत कर यार। तो आराम से एक घोट जैसा पी रहा है, लोग जैसा पी रहे, घर में आराम से क्वार्टर ला के खा रहे, एंजॉय कर रहे, तो ऐसा पी। मेरी बीवी ने भी बोला कि मैं तुमको चकना बना के देती हूँ, नॉनवेज बना के देती हूँ, जो चाहिए मैं बना के, घर में पियो आराम से। तो क्या मैं वो कर पाया? तो आज भी जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हूँ तो मुझे कौन लेके आया? परमपिता ईश्वर। लेकिन माध्यम कौन था? माध्यम थी मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे। मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में लाए और वहां मुझे समझना था कि क्या मुझे आवश्यकता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस की? क्या मैं अच्छा होना चाहता हूँ? कभी भी मैंने ये नहीं चाहा दोस्तों कि मैं शराब से दूर हो जाऊं, कभी भी नहीं, क्योंकि बहुत प्रेम करता हूं मैं अल्कोहलिक्स शराब से। लेकिन जब मैं देखता हूँ यही शराब मेरे विनाश का कारण बन रही, मेरा जान लेने पे तुली हुई है, मैं खत्म होने वाला हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। इंसैनिटी का मतलब, सुबह में कोई भाई ने पागलपन की बात की थी। किसी भाई ने बोला था कि खिलवाड़ करता हूं मैं अपने आप से ही और लोगों से, और मुझे मजा आता है। वो अस्त व्यस्त जीवन जीने से मुझे मजा आता है, वो बर्बादियां देखने से मुझे आनंद होता है। जो सफरिंग देख के, मेरे बीवी की, बच्चे की, मेरे माँ की, अपनी खुद की दयनीय अवस्था देख के मुझे मजा आ रहा है, वो इंसैनिटी है। तो क्या मैं लोगों के जैसा जी नहीं सकता हूँ? इसके लिए मैंने वो जिम का उदाहरण सुबह में दिया था कि जो आदमी बोलता है कि एक गिलास दूध में अगर मैं 1 आउंस शराब का डाल के अगर पीऊंगा भरे पेट से, तो क्या फर्क पड़ेगा यार? मैं तो शराब से दूर हूँ 3 महीना, सोबर खाओ 3 महीना, और बाद में दूसरा दिन, तीसरा दिन पता चलता है वो कहाँ पे। तो ये इंसैनिटी है। मैं भी तो वही कर रहा था, अलग अलग तरीकों से। तो अगर अलग अलग तरीकों से मुझे शराब से दूर रहने में मदद हो रही, वो सब मेरे लिए ईश्वर के स्वरूप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक नया भाई अगर आके मीटिंग के अंदर बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया और मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, और वो मुझे आइडेंटिफाई होता है और मैं एकदम अंदर से हिल जाता हूँ कि हाँ भाई मैं भी तो ऐसा ही कर रहा था, तो मैं उस दिन शराब नहीं पीता हूँ, तो वो मेरे लिए हायर पावर। तो कोई भी व्यक्ति जो मुझे शराब से दूर रहने के लिए मेरी मदद करा, उच्च शक्ति का स्वरूप। तो बड़ा भाई, एक से एक हल्का सा और बस 1 मिनट का पूछूंगा कि फिर वो डिफरेंस कैसे, जैसे एक हायर पावर का आपने कॉन्सेप्ट दिया, बहुत बढ़िया लगा, ये भी सुना भी था, लेकिन ये दिमाग में क्लिक मतलब दिन से अभी अभी मेरे चीज में जैसे आपने बताया। लेकिन फिर जो हमारा एक स्वरूप था, हमारा जो, जैसे हम कृष्ण भगवान या आगे और कुछ अपने बहुत सारे स्वरूपों में आपने बताया, कोई गणेश को मानते हैं, कोई कृष्ण या कोई शिव को, तो वो कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में क्या ये दोनों एक जैसे हैं या इनको हम कैसे देखते हैं सर? कैसे रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे को? देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 3 प्रकार के लोग रहते हैं नरेंद्र भाई। एक तो जो भगवान को मानते हैं, एक तो भगवान को मानते थे अभी नहीं मानते हमारे जैसे, एक तो है जो भगवान को मानते ही नहीं। तो इसका मतलब जो भगवान को मानते ही नहीं, तो क्या वो शराब से दूर नहीं हो सकते? उसका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कोई ना कोई हो सकता है ना। जैसा मैंने बताया कोई ताला, या जैसे मैंने बताया किसी की शेयरिंग, या जैसे मैंने बताया बिग बुक का कोई भी एक चैप्टर खोल के अगर मैं किसी की कहानी पढ़ रहा हूँ और मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और मुझे शराब से दूरी बनाने में सहायता मिल रही, तो कोई भी है, इसमें कहाँ भगवान है? किताब खोली मैं और खाली मैंने एक स्टोरी पढ़ी किसकी यार, और मैं शराब से दूर होने में मुझे सहायता मिली। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बदलेगा, धीरे धीरे बदलते जाएगा, और एक ऐसी जगह पे आप पहुंचोगे जब आपको लगेगा कि मेरे अंदर ही ईश्वर है यार, और वो दूसरा कोई नहीं, मैं ही उसको दूर कर रहा था। और इसी के लिए तो वो माइंड और बॉडी, अंतरात्मा का जो मैं डिस्कनेक्ट की बात कर रहा था, वो बाद में एक हो जाएगा, मिल जाएंगे हम। हमारा मन जो कहेगा हमारे आत्मा के अनुसार ही कहेगा। अभी मेरी आत्मा रो रही है, मेरा मन बोल रहा है नहीं, मैं तेरा नहीं सुनूंगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। इसके लिए तो सेल्फ विल को हटाने की बात हम करने वाले आगे से। इसके लिए तो हम बोलते सेल्फ विल रन रहा है, तो हम आगे उसी के ऊपर जाने वाले। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बदलते जाएगा। जो भी मुझे थैंक आज यू का बड़ा दिन भाई, शराब थैंक से यू दूर बड़ा रखा। भाई, आज बहुत बड़ी चीज क्लियर हुई मेरी। थैंक यू। धन्यवाद। तो दोस्तों ये पहला और दूसरा कदम में अगर किसी को भी कोई अगर
शक ये है, कोई डाउट है? क्योंकि देखो क्या रहता है कि हमको एक एक चीज अच्छी तरह से क्लियर करके आगे बढ़ना है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर एक आधा डाउट किसी का फिर अश्विन भाई वैसा का ही हैंड रहेगा। रेस, अश्विन भाई का हैंड रेस अब अभी काफी ऐसे। हाँ अश्विन भाई, आपका ये बात का ईश्वर के संकल्पना के बारे में कुछ ऐड करना चाहते हो? अश्विन भाई आप अपना माइक खोल के उसमें ऐड ऑन कर दीजिए सर। जी, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सभी सभासद साथियों का हर हमेशा मिला हुआ साथ। और आज मेरी ये आस्था है, उसकी सिद्धता मुझे प्राप्त हुई है और हर पल हर क्षण प्राप्त होती है कि आप लोगों के द्वारा ही मैंने उस चीज का एहसास किया कि एक असीमित ऐसी शक्ति निरंतर मेरे जीवन में काम करते आई है, करती रही है और करते रहेगी, जिसको एक तत्व के रूप में, परमात्मा के स्वरूप में मैं मानता हूँ। उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में तोड़ रखा है और बहुत अच्छा लगा। पहला कदम ये शराब के सामने मेरे हदबल था, यही सिर्फ 100% है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ये भी मैं 100% नहीं कर पाया। यानी 11.5 कदम मेरे परफेक्ट हो ही नहीं सकते, ये बात मैंने मान ली। यानी ही अभी जो सेट असाइड प्रार्थना बोली गई, उसमें सबसे बड़ा भाग था मेरे जिंदगी का कि मैं अभी नाकामयाब होना नहीं चाहता था। मैं अभी उस दर्जे में नहीं जाना चाहता था जहां पे लोग बोले कि नाकामयाब है तू, वो मैं नहीं चाहता था। आई वांटेड दैट परफेक्शन। और इस परफेक्शन के चक्कर में मेरे 20 साल निकल गए कि मैं हर चीज को एक परफेक्ट तरीके से जान के समझ के उसके ऊपर काम करना चाहता था या उसको अपनाना चाहता था, बिना पूर्ण परफेक्ट समझ आए बिगर मैं उसमें हाथ डालना नहीं चाहता। कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई भी चीज वापरने के पहले ही मैं ये मेरे काम का रहेगा, होगा नहीं होगा, कैसा होगा, किस प्रकार होगा, होगा कि नहीं होगा, इस सब विचारों में चले जाते। अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहले कदम के द्वारा मेरे को इतना ही बोलती है कि अगर तुम्हारे अंदर में वो ऑनेस्टी नहीं आई है तो शराब ये तुमको हदबल कर देंगे और वो ऑनेस्टी आएगी, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल आ जाएगा। बीमारी है, बीमारी बढ़ते जाएगी, जानलेवा होते होते जाएगी और हर एडवेंचर तुम्हारा, हर किया हुआ प्रयोग, हर एक्सपेरिमेंट तुमको और जिंदगी में से बेदखल करते जाएगा अगर तुम इस बीमारी के अंतर्गत आ गए हो। और ये सिलसिला कब तक चालू रहेगा, कब तक चालू रहेगा? तब तक जब तक भीतर से वो कन्विक्शन मेरा नहीं आता कि यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक फ्रॉम माई इनर मोस्ट सेल्फ, कि मैं एक वास्तविकता में एक शराबी हूं जो अपने आप को बचा पाने में या अपनी जिंदगी संवार पाने में नाकामयाब है।
मैं कितना भी कोशिश कर लूं, क्योंकि अभी भी जब गॉड ये शब्द आ गया तो कहीं पे तो भी मुझे अंदर से ये फीलिंग आता है कि यार मेरा फ्रीडम निकल जाएगा। कहीं पे तो भी अंदर से मेरे को ये फीलिंग आता है कि सब भगवान करेंगे तो मेरा क्या, मैं क्या करूंगा। मैं दिशाहीन हो जाता हूँ, मैं भ्रमित हो जाता हूँ, मैं अंडा पहले या मुर्गी पहले, झाड़ पहले या बीज पहले, इसमें चले जाता हूँ। आई डोंट कीप दैट ओपन माइंड। और अभी आभा राव जी ने जो 52 नंबर का पेज पढ़ा, यहाँ बेडिविलमेंट्स की बात की, अस्ताव्यस्तता की बात की, इमोशनल इंस्टेबिलिटी की बात की, रिश्ते नाते संबंधों की बात की, उसके बाद में का पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा, जब हमने दूसरों को ब्रह्मांड की शक्ति पर थोड़ा सा विश्वास, यहाँ पे कोई दूसरे शक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ शक्ति की बात हो रही, यहाँ कोई भगवान की बात नहीं हो रही, कोई रिचुअल्स की बात नहीं हो रही, एक तत्व की बात हो रही, एक प्रिंसिपल की बात हो रही, एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही, एक मेरे लिए एक कनेक्शन की बात हो रही। जैसे बिजली का कनेक्शन है, तो बिजली का कनेक्शन अगर लगा हुआ है तो मैं बहुत एज्योर्ड होता हूँ कि मेरे घर के फैन वेन हो, ये वो सब चलेंगे। आज एरोप्लेन के ट्रैवल को मैं बड़े आसानी से कबूल कर लेता हूँ। आज ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बहुत जल्दी से मैं मान लेता हूँ। आज साइंस ने की हुई कोई भी एक आध शोध है जो और ज्यादा बेहतर मेरे को जिंदगी में और ज्यादा बेहतर प्रोग्राम से जोड़ता है, बेटर इक्विपमेंट्स देता है, बेटर एप्स देता है, उन सबको लेने को मैं तैयार हूँ, उन सबको लेने को तैयार हूँ। बिकॉज मेरी इनकम्प्लीट लाइफ को वो फुलफिल करते हैं। विदाउट देम आई एम इनकम्प्लीट। क्या मैं ये बोलूंगा कि मेरी पत्नी भगवान है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हवा भगवान है? क्या मैं ये बोल सकता हूं पानी भगवान है? नो नो, ये भगवान के व्यवस्था है। दिस इज डिवाइन प्रोविडेंस ऑफ गॉड। ये डिवाइन प्रोविडेंस है। और भगवान क्या है? भगवान एक तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड के शक्ति को कहीं पे तो भी मॉनिटर कर रहा है, अच्छाई को मॉनिटर कर रहा है, सत्य को मॉनिटर कर रहा है। भ्रमों को निकाल के इस भ्रमित दुनिया में, इस माया जाल में एक वास्तविकता का जीवन हर उस जीव को दे रहा है जो जीवित है। तो ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। मेरे को शक्ति की कल्पना ही नहीं है। और वो शक्ति की कल्पना यानी मेरा मेन फोकस दैट शुड बी दैट पावर। एंड पावर के लिए एक छोटी सी शुरुआत जो इस चैप्टर में बोली गई है बहुत सुंदर है। जब हमने दूसरों को ब्रह्मांड की शक्ति पर थोड़ा सा विश्वास करके ही अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए देखा, तब हम ईश्वरीय तत्व पर संदेह करना बंद करना पड़ा। द प्रिंसिपल गॉड, जस्ट इट इज अ प्रिंसिपल। हाउ आई अंडरस्टैंड इट इज माई लुकआउट। क्योंकि अगर मेरा कन्विक्शन आया है, अगर मेरे जिंदगी में आए हुए अनुभव के द्वारा जो सिद्धता आई, जो एविडेंस आया, उस एविडेंस के द्वारा मेरी वो पात्रता बनी, मैं उस लायक बन गया कि मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा दाखला हो जाए, मैं आप लोगों के बीच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सदस्य अपने आप को कह सकूं। माई डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग वॉज डिजायर टू सर्वाइव। अब मेरे जिंदा रहने की कश्मकश चालू थी। अब मुझे जिंदा रहना था, अब मुझे बचना था, अब मुझे जीवित रहना था। और जीवित रहने के प्रक्रिया में जितनी भी मानवीय उपाय योजना थी, प्यार, मोहब्बत,
पैसा, पानी, अड़का, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा, सब का सब दाव पे लग गया। इट हैज टू बी अ पावर ग्रेटर देन दिस। एक कलेक्टिव पावर मेरे को अपने जिंदगी के बाकी क्षेत्रों में, रिलेशनशिप्स में, बाकी जगहों पे और व्यवहार में मैंने किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, यानी पावर से मैं रिकवर होऊंगा। जैसा आबाराव जी ने कहा कि अल्कोहल तो मैनिफेस्टेशन था, अल्कोहल तो बीमारी नहीं थी, तो फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन ये भी मैनिफेस्टेशन था। तो बीमारी कहाँ थी? बीमारी थी सोल सिकनेस, आत्मा की बीमारी। और ये जब क्लियर हो जाता है मेरे को वी एग्नोस्टिक में कि मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों मेरे को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव क्यों चाहिए, ये जो बात यहाँ पे इन्होंने कही है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संदेह करना बंद करना पड़ता है। हमारे विचारों ने काम नहीं किया। मेरे पहले के पूर्वग्रह, ओपन माइंड, पहले के सोच, पहले के विचार, उसके द्वारा आने वाले अभी के विचार सब बाजू करके मेरे को एक सिर्फ डिसीजन लेना है। अभी वो डिसीजन पे आबाराव जी हमको लेके जाएंगे। मेरे को एक कन्विक्शन आ गया है, मेरे को मालूम हो गया है कि मैं शराबी हूं, मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूं, कोई भी मानवीय शक्ति मेरे को बचा नहीं पा रही है, मैं अपने जिंदगी से जुड़ नहीं पा रहा हूं, मेरा कनेक्शन निकल गया है, मेरा प्रोग्रामिंग पूरा गलत हो गया है। आई वॉन्ट कंप्लीटली न्यू प्रोग्राम। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है, एक छोटी सी कल्पना क्यों, लेकिन ईश्वर के प्रति विचार ने क्या। हाँ, देखो अभी उन्होंने राइट ब्रदर का उदाहरण दिया, मैं उस पूरे उदाहरण में नहीं जाऊंगा, मगर सिर्फ उन्होंने क्या लिखा है, शुरू की लाइन, राइट भाइयों के का वह बच्चों जैसा विश्वास, बच्चों जैसा विश्वास ही उनकी सफलता का प्रेरणा स्रोत बना था कि वह ऐसी मशीन तैयार कर सकते हैं जो उड़ पाएगी। Was it not a childish thought? सब लोग बोले अरे ये अधिकार सिर्फ पंछियों को दिया है, ये मानव कर ही नहीं सकता, तुम मूर्खो, ये चाइल्डिश है, ये बचपना है, बचकाना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है मेरे को रीएजुकेट होने के लिए बचकाना बनना पड़ेगा, चाइल्डिश बनना पड़ेगा, अपने अक्कल होशियारी बाजू में रखना पड़ेगा, अपने सभी सोच विचार बाजू करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स ये गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में है। ये जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है ना, ये ऑलरेडी गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में है, और हर गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में जो बंदा है वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई तत्व, प्रिंसिपल, एज गॉड, एज ही अंडरस्टैंड हिम, उसके साथ में उसका रिलेशन है। अब मुझे अपने शक्ति के स्रोत के लिए अपना रिलेशनशिप तैयार करना है, यानी वो डिसीजन है। अब वो डिसीजन की बात बाद में करेंगे, क्योंकि डिसीजन अभी आबाराव जी लेके जाएंगे। तो वो जो बूमरैंग वाली बात की थी बिल साहब ने, कि मेरी ये जो चालाकियां थी ना, मेरी जो होशियारियां थी, मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्राइड था, मैंने जो सवेरे कहा, एक भ्रमित ज्ञान, अज्ञान, माय इंटेलेक्चुअल प्राइड, मेरे को जानकारी दी जा रही, वो जानकारी से मैं अवगत हो गया हूं, उसके बावजूद मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उसके बावजूद मैं एडवेंचर कर रहा हूं, उसके बावजूद मैं ऐसे कुछ निर्णय ले रहा हूं जो सर्वसाधारणता कोई समझदार व्यक्ति नहीं लेगा। इसका मतलब आई एम इनसेन, आई एम इनसेन। और वो इनसेन माइंड से ही निर्माण होने वाले मेरे सवाल, या इनसेन माइंड से ही मैं इस प्रोसेस को समझने की प्रक्रिया, इसके बजाय आई नीड ओनली अ डिसीजन। जब भी मेरे को समझ आएंगी वो शक्ति की,
जैसे पहले मेरे को इलेक्ट्रिकल पावर की समझ नहीं थी, मेरे को रात में डर लगा तो मैं डर के उठ के कांपता था, तो माँ बोलती थी ठहर मैं लाइट लगाती हूँ, और लाइट लगा के बोलती थी देख कोई है क्या कमरे में, कोई नहीं है ना, अब सो चुपचाप। तो ये मेरे को नहीं मालूम था कि बत्ती कैसे जलाना। माँ जलाती थी, माँ को जलाते देख देख के मैंने सीखा। मेरे को बोलना नहीं आता था, बोलना सीखा। मेरे को चलना नहीं आता था, चलना सीखा। वैसा ही मेरे पूर्वज बोलते थे कि हमको जो आता था वो काम का नहीं था, हमको नए तरीके से जीना जीना सीखना पड़ा। और जीना जीना सीखने के लिए आगे की प्रक्रिया है कि जब तक मैं डिसीजन नहीं लेता हूं तब तक इस फेलोशिप में जो जीना कैसा, संबंधों में रहना कैसा, एक समूह के साथ में चलना कैसा, सामूहिक रीत्या कार्य करना कैसा, व्यवस्था का लाभ लेना कैसा, व्यवस्था में बने रहना कैसा, एक व्यवस्था का मेरे लिए क्या मायना होता है, एक व्यवस्था के द्वारा मेरा इनकम्प्लीट लाइफ, इम्परफेक्ट लाइफ में परफेक्शन कुछ आ सकता है क्या, मेरे को कुछ उपयोगिता मिल सकती है क्या, ये सब बातें दे विल बी आंसर्ड। मैं कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन से रुकूं, थोड़ा सा लंबी सांस खींचूं, आगे के प्रोसेस में जाऊं, आगे बढ़ूं, और जब मेरे को भगवान समझ में आएगा, मेरी कल्पना पूरी हो जाएगी, तब मैं उससे एक रूप होने के लिए तैयार हो जाऊं, यानी मेरा कनेक्शन उसमें डालने के लिए तैयार हो जाऊं। वो प्रोसेस है अभी डिसीजन से लेके 7वें कदम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर मैं चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। मेरा नाम संजय और मैं एक शराबी हूँ। कुछ मैसेज बॉक्स में प्रश्न भी हैं। अंगद भाई ने एक प्रश्न किया और मैं चाहूंगा यदि अंगद भाई जुड़े हों तो वो अपना प्रश्न अपने अंगद भाई जुड़े नहीं जुड़े? जुड़े हुए हैं। अंगद भाई है। हाँ अंगद भाई प्रश्न कीजिए। जुड़ा हो लेकिन अंगद भाई बोला डाला है क्या मैंने कि ईश्वर मेरे अंदर नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी नाम अंगद। मेरा सवाल ऐसा है कि ईश्वर अंदर काम कर रहा है, ये मैं कैसे समझूं? अरे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं उसका उनसे उत्तर देने वाला था। अंगद भाई बने रहो। तो ये पेज नंबर 55 में वही एग्नोस्टिक में जब जाते हैं तो हम लोग सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे बता रहा है कि एक्चुअली वी वेर फूलिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को धोखा दे रहे थे। और डीप डाउन इन एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, हर एक व्यक्ति, स्त्री और पुरुष और बच्चे, उनके अंदर एक फंडामेंटल आइडिया रहता है ईश्वर का। बचपन से आप देखो, समझो, सोचो, कोई ना कोई मान्यता रहती है। इट मे बी obscured बाय कैलेमिटी। अभी ये आपत्ति है, विपदा है, आडंबर है, या दूसरा कुछ भी है, या फिर हमारा ईगो है, कैलेमिटी और पॉम बोला, बाय वर्शिप ऑफ अदर थिंग्स। अभी अदर थिंग्स में क्या आया दोस्तों, कि कोई भी मान्यता जिसके ऊपर मैंने जैसे बताया, कोई घर में बैठ के माला जप कर रहा है, कोई भगवान प्रत्यक्ष मंदिर में जा रहा है, या कोई ना कोई अपना सूर्य को खाली एक लोटा में अर्घ दे रहा है, कोई भी कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। तो बट इन सम फॉर्म और अदर इट इज देयर, कुछ ना कुछ तरीके से वो उन व्यक्तियों के अंदर रहता है। फॉर फेथ इन ए पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ एंड मिरेकुलस डेमोन्स्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि चमत्कार होगा, ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हो, लेकिन वो दूसरे तरीके से, वो अलग अलग तरीके से आश्चर्य कार्य करता है। वो अपने दुखों के निवारण के लिए काम करता है, और वही पावर हमको सभी जो आदमियों के या कोई भी मनुष्य जाति जो है उनके जीवन में ये फैक्ट पूरी होती हुई नजर आती है। तो ये छोटा सा उसने वहां पे बताया कि एक फंडामेंटल आइडिया है। अभी उसका थर्ड पैराग्राफ में वही बोल रहा है कि चौथा लाइन है ऊपर से, वी फाउंड द ग्रेट रियलिटी डीप डाउन विद इन अस। वो बोल रहा है कि अपने अंदर ही अपन झांक के अगर देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो अपने अंदर ही एक ग्रेट रियलिटी है। बोलता है ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ है
जो अंदर से अपने को मना कर रहा था शराब पीते टाइम, जब भी हम पागलपन के हद तक जा रहे थे, अंदर से कोई रो रहा था, चिल्ला रहा था, मना कर रहा था, कि हाथ जोड़ रहा था, नहीं भाई बस कर अभी अंगद, बस कर अब रहा अभी, मैं थक चुका हूँ। तो वो कोई ना कोई है, उसके अपने अंदर ही है, और वो क्या है वो आगे जाके देखेंगे आप, उसके नीचे क्या प्यारा। वी कैन ओनली क्लियर द ग्राउंड अ बिट। अभी छोटा सा ऊपर ऊपर से हम खाली सोच रहे हैं अभी उसके बारे में, अभी तक संकल्पना क्लियर नहीं हो रही है, होगी भी नहीं, क्योंकि हमारे तर्क वितर्क, हमारे प्रीजुडाइसेस इतने गहरे अपने मन में या अपने सुप्त माइंड में घर करके बैठे हैं ना दोस्तों, हमको इतना जल्दी मान्यता देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, हमको दूर ढकेलेंगे, उल्टा बोलेंगे "हट, पागल है क्या तू, कौन भगवान, कैसा भगवान, किस प्रकार का भगवान"। तो यहाँ बोलता है कि कुछ ना कुछ हद तक हम अभी सुनने को तो तैयार हो गए, देखने को तो तैयार हो गए, समझने को तो तैयार हो गए। इफ आवर टेस्टमनी हेल्प स्वीप आवर प्रीजुडाइसेस, हमारे तर्क, हमारे खुद के जो परसेप्शन है उसको हम जब देखेंगे ना दोस्तों, इनेबल्स यू टू थिंक हॉनेस्टली, हमको ईमानदारी से सोचने के लिए मजबूर करेंगे। एनकरेजेस यू टू सर्च डिलीजेंटली विद इन योर सेल्फ, तुम्हारे अंदर से अपने आप को खंगालने के लिए, अपने आप को ईमानदारी से देखने के लिए मजबूर करेंगे। देन इफ यू विश, तभी अगर आप चाहेंगे, यू कैन ज्वाइन अस ऑन द ब्रॉड हाईवे, तभी आप हमको उस एक बड़े से हाईवे के ऊपर मिल सकते हैं। बोलता है विद दिस एटीट्यूड यू कैन नॉट फेल। अभी ये जो नया एटीट्यूड है जिसकी बात कर रहा है अध्याय 5, कि रेयरली हैव सीन ए पर्सन फेल हु हैज थरोली फॉलोड आवर पाथ, पाथ मतलब रास्ता। अब यहाँ पे भी वो ब्रॉड हाईवे की बात कर रहा है, तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिसपे आप जाके फेल नहीं होंगे। बोलता है द कॉन्शियसनेस ऑफ योर बिलीफ इज श्योर टू कम टू यू, जागृति, चैतन्य, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे से आपके अंदर आएगा। ये बता रहा है कि वी एग्नोस्टिक में बिल डब्ल्यू और पहले के जो 100 भाई होता है। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा अध्याय 5। अभी उसके पहले वही एग्नोस्टिक के लास्ट का एक ही पैराग्राफ है, वो थोड़ा पढ़ के बताऊंगा, फिर हम आगे जाएंगे। कि हम धीरे धीरे जब ईश्वर के नजदीक जाएंगे ना, बोलते व्हेन वी ड्रॉ नियर टू हिम ही डिस्क्लोज्ड हिमसेल्फ टू अस, तो वो अपने को बताएंगे। बोलता कैसा बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी उसके पहले सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ये बाद में धीरे धीरे क्लियर होगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले कि हमारे अंदर दो चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो चीज हमारे अंदर है क्या, और वो है वो मान्यता, वो एडमिशन कि मैं शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ, मेरे जीवन में दुनिया भर के अस्त व्यस्तता है, मैं अपने बलबूते पे, अपने आंतरिक शक्ति से, अपने कमजोर इच्छा शक्ति से उसका सामना नहीं कर सकता। तो कोई ना कोई बड़ी शक्ति जो मेरे से बड़ी हो या पूरी मानवीय जाति से बड़ी हो, वो मुझे मेरा सशक्त विवेक या मेरा विवेकशील भावना मुझे वापस दिला सकती है। इस मान्यता पे अगर आ रहा हूँ तो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तीसरे कदम पे। तीसरा कदम क्या बोल रहा है दोस्तों, कि केवल हमको एक डिसीजन लेने का, एक निर्णय लेने कि हमारी जो इच्छा है और हमारा जो जीवन है इसको ईश्वर की केयर में देने के लिए, जिसको मैं मानता हूं, तो मेड ए डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। तो टर्न की बात कर रहा है, मतलब जो रास्ते पे हम चल रहे हैं, जो खुदगर्जी का रास्ता है, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, ये हमने सुबह में पढ़ा था या फिर आगे पढ़ेंगे। तो वो हमारे दुखों के कारण थे, ऐसा जब हमने देखा है। तो अगर दुखों के कारण सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस है, तो फिर हमको
ये जो सेल्फ और सेल्फ में से कौन निकालेगा भाई? तो हमारे दुखों के कारण हमको अगर मालूम पड़ रहा है कि हमारी खुदगर्जी, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि पहला अध्याय 5 में हाउ इट वर्क्स में पहली लाइन, रेयरली हैव वी सीन ए पर्सन फेल। शायद ही हमने ऐसे कोई व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे रास्ते पे चलकर असफल हुआ हो। वो कौन सा रास्ता की बात कर रहा है? वो आगे जाएंगे। दोज हु डू नॉट रिकवर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रिकवर भी नहीं होते दोस्तों। वो कौन है? हु कैनॉट और विल नॉट कंप्लीटली गिव देमसेल्फ टू दिस सिंपल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के प्रति पूरी तरह से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। ये सरेंडर का प्रोग्राम है, पूरा का पूरा प्रोग्राम। यूजुअली मेन एंड वुमेन हु आर कॉन्स्टिट्यूशनली इनकैपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्फ। अभी यहाँ पे ईमानदारी की बात कर रहा हूं मैं। दो चीजों की बात आपको कर रहा था कि हमारे पास दो चीजें आवश्यक होनी चाहिए। वो एडमिशन पहले कदम में कि मैं शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ, स्वीकार है भाव। क्योंकि ये पहला, दूसरा और तीसरा कदम प्रिपरेशन है आगे बढ़ने के लिए। मुझे पूर्व तैयारी, मानसिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि, जब तक मैं पूर्व तैयारी नहीं करूंगा मैं एग्जाम में जा ही नहीं सकता। जिस प्रकार से एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी करते, रात भर बैठते, दिन में 2-2, 4-4 घंटा अभ्यास करते, नोट्स बनाते, तभी तो जाके अपियर होने के बाद पास होते ना। तो मुझे अगर मेरे जीवन में खुशियां लाना है, व्यवस्थित उपयोगी बनना है, मुझे लोगों के लिए और खुद के लिए आनंदी जीवन अगर मुझे प्राप्त करना है, तो दोस्तों मुझे काम करना है। और ये पहला, दूसरा, तीसरा कदम एक प्रिपरेशन का, एक तैयारी का कदम है दोस्तों के लिए। तो उसके लिए जो जरूरत है वो पहले एडमिशन की, जहाँ पे पहला सरेंडर मैं करूँ, उठने के बल जाके मान ले रहा हूँ कि मैं शराबी हूँ। मैं मान ले रहा हूँ, किसी ने मुझे बोला तो मैंने नहीं सुना, मैंने माना। और जैसा मैंने माना, बोलता है रिकवरी स्टार्ट, सुबह में मैंने जैसा पता। दूसरा एडमिशन यहाँ पे, तीसरा कदम, क्योंकि उसके लिए जरूरी ईमानदारी। अब यहाँ पे बेईमानी नहीं चलती। इनसैनिटी की बात मैं कर रहा था सेकंड कदम में। वो बेईमानी, वो पागलपन, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ चलेगी ईमानदारी और पूरी ईमानदारी। तभी तो मुझे आगे बढ़ने के लिए काम में आ सकते हैं दोस्तों। अभी आगे जाने के बाद मैं लेके जाऊंगा दोस्तों आपको कि पेज नंबर 59 मेरे पास जो भी है उसमें एक छोटा सा बात उन्होंने कहा है। 58 का लास्ट का एक लाइन पढ़ रहा हूँ। रिमेम्बर दैट वी डील विथ अल्कोहल, कनिंग, बैफलिंग एंड पावर। शराब की बात कर रहा है। शराब किस प्रकार का है? कनिंग है, बैफलिंग है, पावर, चतुर, चालाक और माया। अभी बगैर हेल्प के या बगैर कोई मदद के इसमें हम निजात नहीं पा सकते। विदाउट हेल्प इट इज टू मच फॉर अस, बट देयर इज वन हु हैज ऑल पावर। शक्ति की कमी मेरा डिलेमा बोल के जब हमने सुना है, माना है, मैं शक्तिहीन हूँ, पावरलेस हूँ, तो कौन शक्ति देगा? So there is one who has all power, that one is God. May you find him now. तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें ईश्वर समझने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और इसमें एक चेतावनी दे रहा है, बहुत बड़ी चेतावनी है तीसरा कदम, कि अगर मुझे मेरा जीवन और मेरी इच्छा अगर ईश्वर को देने का है, समर्पित करने का है, सरेंडर करने का, ये टर्न आवर व्हील एंड आवर लाइफ की जगह पे पहले बिल डब्ल्यू साहब ने सरेंडर की बात। लेकिन ये बहुत ही लोग बोलेंगे यार ये तो पूरा एकदम ऐसा हो जाएगा कि साला मैं अपने आप को पूरा की पूरा एकदम नौछावर कर दिया ईश्वर को। तो ये मान्यता नहीं मिलेगी। सरेंडर के बदले फिर इन्होंने थोड़ी वाक्य रचना, शब्दिक रचना थोड़ी बदल दी। उसका शाब्दिक अर्थ या मार्मिक अर्थ वही है। तो यहाँ पे वो चेतावनी दे रहा है बिल डब्ल्यू साहब और पहले के 100 भाई और बहन, कि अगर मुझे सही में मेरी इच्छा और मेरा जीवन ईश्वर के सुपुर्द अगर करने का है, टर्न करने का है या बदलने का प्रयत्न करने का है मेरे पुराने रास्तों को, तो क्या चाहिए? एक तो पूरी ईमानदारी। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि हाफ मेजर्स अवेलस नथिंग। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट। अभी यहाँ पे टर्न की बात कर रहा है आगे। यहाँ पे बोल रहा है टर्निंग पॉइंट पे तुम खड़े, चौराहे पे खड़े। एक तरफ तुम्हारे खाने पीने वाले दोस्त है, एक तरफ वही परिस्थितियां है, विपरीत परिस्थिति।
वो दुख है, वो ग्लानि है, आत्मग्लानि, वो गुस्सा है, वो रिसेंटमेंट है, वो फियर है, दुनिया भर की चिंता है, अपराध बोध। एक तरफ वो सुंदर सुंदर बहुमूल्य म्यूजिक सुनाई दे रहा है बार में से, ऑफर है 2 बियर लिया तो 1 बियर फ्री। मेरे दोस्त भी बुला रहे, आ जाओ भाई, आ जाओ किशन भाई, मेरे को बुला रहा है, आ जाओ किशन। बोलता है कि हाँ बारो आ जाए, बैठेंगे, बहुत दिन हो गए। और एक तरफ बोलता है तुम्हारे जैसे भाई थे जो अपने जीवन में शराब विरहित जीवन, शराब के बिना जीवन, सुखी समाधान और आनंदी जीवन की तरफ लेके गए, खुशी से आनंद से जी रहे थे, उपयोगी जीवन जी रहे थे, वो एक तरफ थे। तो हाफ मेजर्स अवेल्ड नथिंग, आधो आधुरे प्रयासों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वो स्टूड एट द टर्निंग। तो ऐसे चौराहे पे हम खड़े, तो ये सब लुभावनी बातें वहां पे होंगी, आकर्षित करेंगे मुझे। We asked his protection and care with complete abandon। यहाँ abandon की बात कर रहा है, यहाँ पे भी सरेंडर की बात कर रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है अपना अहंकार छोड़ो। ये पूरा प्रोग्राम है दोस्तों अहंकार का कच्चीकरण, ईगो का डिफ्लेक्शन करने का एक प्रोग्राम। वही चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा धोखा दिया, सबसे ज्यादा नुकसान किया। तो यहाँ पे बोलता है कंप्लीट अबेंडन से अपने आप को वो परमपिता ईश्वर को सुपुर्द करने, उसके प्रोटेक्शन में जाने का। तो तीसरा कदम मुझे डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है कि मेड ए डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। तो मैं लेके जाता हूँ दोस्तों आपको 3 पर्टिनेंट आइडिया। जैसे हमने अध्याय 5 पढ़ा, लास्ट में हम आ जाते कि आवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक, शराबी कौन है, उसकी परिभाषा क्या है। हमने सुबह में मैंने पढ़ के बताया कि हु इज अल्कोहलिक। तो चैप्टर टू द एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक चैप्टर में से, चौथे चैप्टर में से बाहर आया अभी। आवर पर्सनल एडवेंचर, हमारे वैयक्तिक जो भी हमने खिलवाड़ किए अपने आप से, बहुत से प्रयोग किए, बिफोर एंड आफ्टर, मेक 3 पर्टिनेंट है। अब यहाँ पे 3 बातें बोल रहा है, पहला, दूसरा और तीसरे कदम की बात कर रहा है। ए दैट वी वर अल्कोहलिक एंड कुड नॉट मैनेज आवर ओन लाइफ, पहला कदम है कि हमने मान लिया कि हम शराबी हैं और हमारे जीवन को हम व्यवस्थित नहीं चला पा रहे थे। यस और नो। दूसरा कदम है दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर, यहाँ पे कोई भी मानवीय शक्ति हमको शराब से दूर नहीं कर रही, हमको कोई ना कोई दूसरी शक्ति चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, कर रहे। तो दैट प्रोबेबली नो ह्यूमन पावर कुड हैव रिलीव्ड आवर अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म, इज्म की बात, तो होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी, उसमें से तो निकले। बाकी का क्या, अस्त व्यस्तता, आरआईडी, रेस्टलेस इरिटेबल डिस्टेंट, वहां से कौन निकालेगा। तो उसके लिए दैट गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट, ये तीसरा है सोल्यूशन, तीसरा पायरी। यहीं पे मुझे देखने का कि बीइंग कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब बिलीविंग इन दैट 100 पीपल, पहले के जो 100 भाई और बहन थे जिन्होंने बताया था कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए मानसिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि, वी हैव सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम। और यही तो हम बताना चाह रहे बोल के पहले फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में, तो उससे हम कन्विंस होने के बाद वी वेर एट स्टेप 3। अभी हम तीसरा कदम पे आकर रुक गए। अभी केवल रुकना हमारी समस्या है दोस्तों, आगे बढ़ना तो सोल्यूशन है, रुकना हमारी समस्या है। तो कौन आगे बढ़ाएगा, तो विच इज दैट वी डिसाइडेड टू टर्न आवर विल। कौन सा विल भाई, कौन से विल की बात कर रहा है, सेल्फ विल, खुद की इच्छा। तो वहां पे जो टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ बोल रहा है, कौन सी इच्छा है, सेल्फ विल। और कौन सा लाइफ जो हमने पीछे जिया है यार शराबियत के दौरान, जो हमको पश्चातापग्रस्त करता है, आत्मग्लानि में लेके जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ पिटी में लेके जाता है। ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टैंड। तो बीइंग कन्विंस्ड बोलता है, बिलीविंग इन 100 पीपल, जो पहले थे उन्होंने जो बताया था। और उसके आगे वो फर्स्ट बोलता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ये मेरी जो दिशा है और मेरी दशा है और मेरा जो रास्ता है, कि पहले का जो रास्ता है जिस पर हम चलकर आया हूं, जिसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद किया, निराशाजनक परिस्थिति में ले गया, होपलेस एंड यूजलेस कंडीशन में ले गया, वो रास्ता छोड़ करके एक नया रास्ता, उस पर चलने का। वो कौन सा रास्ता है कि जो मैं मन से निर्णय लेता था, वो निर्णय मन से लेने के बजाय मैं अनुभव से,
मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना चाहिए, मेरा मन बोलता है नहीं खाएंगे, खाना खाया तो तेरा शराब उतर जाएंगे, मैं नहीं खाता। मुझे भूख लगी है, वड़ा पाव खाना है, 2 रुपए 50 पैसा है, मुझे लगता है कि वड़ा पाव खाऊंगा तो शराब के लिए पैसा कम गिरेगा, मैं नहीं खाऊं। मेरा मन बोल रहा, मेरा अनुभव क्या बोल रहा है, इसके लिए मैं दुर्बल हो गया था, शक्तिहीन हो गया था, पावरलेस हो गया था, चलते फिरते टाइम चक्कर आते थे, रोड पे गिर रहा। ये मेरे अनुभव थे। तो मेरे अनुभव से मुझे निर्णय ले रहा है कि मुझे भूख लगे तो खाना खाना है भाई, मुझे थक गया हूं, आराम करना है तो आराम करना है। गलत निर्णय नहीं लेने का। तो कौन सा निर्णय लेने का? एक नया रास्ता कौन सा है? मन से नहीं, अनुभव से एक्शन लेने का है। ये पूरा प्रोग्राम एक्शन का है, बदलने का है। क्या बदलने का है? तो ये जो मेरे इंस्टिंक्ट है, यहाँ पे इंस्टिंक्ट की बात कर रहा है। तो मेरे को जो ईश्वर ने जो दिया था वो 3 इंस्टिंक्ट। एक तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिंदा रहना है। तो मुझे जो नैतिक यहाँ पे जो स्वरूप में जो मुझे मूल्य दिए, वो मूल्यों के साथ जीना पड़ेगा, सबके साथ जीना पड़ेगा। जिंदा रहने का तो मुझे जीवन की शर्तों पे चलना पड़ेगा जिंदा रहने। और मैं अकेला जी सकता हूँ तो मुझे समाज के अंदर जीने का सोशल इंस्टिंक्ट, दूसरों के साथ अच्छा रहना, उनके साथ अच्छे व्यवहार करना, उनकी मदद लेना, उनको मदद करना, ताकि एक सलोखा, एक भाईचारा बना रहे। तीसरा है सेक्स इंस्टिंक्ट, अच्छे भाव से प्रजनन व्यवस्था को आगे बढ़ाना। लेकिन यही तीनों का अगर मैं दुरुपयोग करता हूँ, ज्यादा मोर के हालत में लेके जाता हूँ ना दोस्तों, तो क्या होता है? जब मेरी ये तीनों इंस्टिंक्ट में मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं बनते, मेरे अपेक्षा के अनुसार लोग व्यवहार नहीं करते, मैंने जैसा चाहा वैसा काम नहीं हो रहा है, तो मैं क्या होता हूँ? मैं रेस्टलेस होता हूँ, इरिटेबल होता हूँ, डिसकंटेंटेड। तो ये जो मेरे बेसिक जो 3 इंस्टिंक्ट है, ये तीनों को अगर मैं अच्छी तरह से अगर उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, भावनात्मक दृष्टि मैं उसको आगे लेके जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो क्या होगा दोस्तों? तो मैं रेस्टलेस होऊंगा, इरिटेबल होऊंगा, डिसकंटेंटेड। तो इसमें से कौन मुझे बाहर निकाले? तो यहाँ पे बोलता है लास्ट का पैराग्राफ, पेज नंबर 60, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट कि वी बी कन्विंस। अभी 100% यहाँ क्लियर होने का है मुझे। ऊपर बोलता है बिलीविंग, जैसा हमने पढ़ा कि बीइंग कन्विंस्ड, तो वहां बिलीव कर रहे हैं हम लोग 100 लोगों। यहाँ पे बीइंग कन्विंस्ड बोलता है तो हम 100% क्लियर, हमको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अभी। The first requirement is that we be convinced that any life run on self will can hardly be a success. तो अपनी खुद की इच्छा से, अपने मन की इच्छा से जो भी मैंने जीवन चलाया, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये मुझे 100% क्लियर होना पड़ेगा इसमें। On that basis, we are almost always in a collision with something or somebody. Collusion with something and somebody. Collision, कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, झगड़े की बात कर रहा है, वाद विवाद की बात कर रहा है कि अंडा पहले का मुर्गी पहले। अरे मैं खुद हूं मेरे दुखों का कारण, और मैं लोगों को दोष दे रहा हूं, तो यहाँ पे वो नहीं चले। तो बोलता है कि इवन दो आवर मोटिव्स आर गुड, हमारे उद्देश्य बड़े अच्छे थे, फिर भी हम क्यों गुस्से में आते थे, क्यों रेस्टलेस थे, क्यों इरिटेबल? मोस्ट पीपल ट्राई टू लिव बाय सेल्फ प्रपल्शन। अपने इच्छा शक्ति से जीने के लिए दोस्तों, अपने इच्छा शक्ति के अनुसार जीने की वजह से हमारा जीवन नरक यातनामय बन गया। और ये हमको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा 100%। और तभी तो जाके दोस्तों आगे यूजुअली व्हाट हैपेंस, ये बड़ा चमत्कारिक है दोस्तों। अध्याय 5 मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी गाथा है, ऐसा एक परिप्रेक्ष्य है, ऐसी एक रचना है कि जिसमें से हम निकलेंगे ना दोस्तों, तो जैसा कोयले में से सोना निकलता है ना, तो उस तरह से उसके ऊपर जो प्रोसेस होते हैं ना, तभी तो जाके 100% प्योर होता है, 999.9। तो अध्याय 5 मुझे उस प्रोसेस में से निकाल रहा है, खंगाल खंगाल के, निचोड़ के, ताकि आगे कोई डाउट, इफ्स एंड बट्स नहीं रहे। तो व्हाट यूजुअली हैपेंस वो बता रहा है। सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 60।
अभी हम कोई भी काम करते हैं ना दोस्तों, तो एग्जैक्टली हम या तो सक्सेसफुल होते या फिर सक्सेसफुल नहीं होते। अगर सक्सेसफुल हुए तो हम क्या करते, मेरे वजह से हुआ, क्रेडिट हम। अगर अनसक्सेसफुल हुए, फेल हो गए, तो हम क्या करते, लोगों को दो। हम भी तो वही कर रहे हैं। तो एडमिटिंग, 5वां लाइन, ही मे बी समव्हाट एट फॉल्ट। अभी वो मालूम है उसको कि मेरे वजह से ये प्रोग्राम फेल हो गया या मेरे वजह से हम नाकामयाब हो गए। वो क्या बोल रहा है, एडमिटिंग ही मे बी समव्हाट एट फॉल्ट, ही इज श्योर दैट अदर पीपल आर मोर टू ब्लेम। मुझे ब्लेम करने के बजाय, मुझे अपने आप में सुधार करने के बजाय, मैं लोगों को ब्लेम करता। ही बिकम्स एंग्री, क्या होता है, गुस्से में आता है। इंडिग्नेंट, सेल्फ पिटिंग। अभी देखो, ये मेरे चारित्रिक दोष है जो मुझे अंदर से जस्टिफाई करने को लगा रहे कि नहीं यार, तेरा कुछ गलती नहीं है, लोगों का गलती है। तू गुस्से में आ सकता है, तुम उसको गाली दे सकता है, तुम मारपीट कर सकता है, तुम अपने आप को अंदर से तकलीफ दे सकता है। तो व्हाट इज दिस बेसिक ट्रबल? तो क्या है ये सब, मूल चीज क्या है इसमें तकलीफ की? ही इज नॉट रियली ए सेल्फ सीकर इवन व्हेन ट्राइंग टू बी काइंड। ना तो उसको कुछ किसी के बारे में सिंपैथी है, ना कोई दया है। ही इज नॉट ए विक्टिम ऑफ द डिल्यूजन। अब यहाँ डिल्यूजन की बात, डिल्यूजन मतलब एक फोबिया, एक ऐसी चीज की जो वास्तविकता में है ही नहीं। तो इसके लिए वो बोलता है कि वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो हमारे से कोसों दूर निकल जाती है। और फिर क्या होता है कि हमारी जैसी सोच है ना, उसी प्रकार से हमारे अंदर वो भावना उत्पन्न हो गई, उसी प्रकार से हमारा जीवन हो जाएगा। दुख और दुख और दुख, इंसैनिटी की बात यहाँ पे कर रहा है। और कैसे भी तरह से जीवन को पुल करना, खींच के लेके जाना है, लाइफ को लाइफ के हिसाब से चलाने के बजाय अपने आप को जस्टिफाई करते हुए आगे लेके जाने का। तो कहाँ हम हार्मनी में रहेंगे? हम तो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, हम हमेशा डिल्यूजन में रहेंगे, हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम, वो एक्टर बोला यहाँ पे कि आखिरी पैराग्राफ, पेज नंबर 61, आवर एक्टर इज सेल्फ सेंटर्ड। हमारा जो भी एक्टर है, हम खुद की बात करेंगे, यहाँ पे अपने आप को जोड़ के देखेंगे तो हम आत्म केंद्रित, ईगो सेंट्रिक है। अभी हम आत्म केंद्रित है और ईगो सेंट्रिक है, तो हम रियलिटी से कोसों दूर है। तो अगर हम रियलिटी से कोसों दूर है, तो आगे जाके पेज नंबर 62 में सेकंड पैरा में बता रहा है, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, खुदगर्जी और आत्म केंद्रित पना, ये दो चीजें हैं दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ आवर ट्रबल। हमारे दुखों के ये दो ही कारण है, सेल्फिशनेस और सेल्फ, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रित, ड्रिवन बाय 100 फॉर्म्स ऑफ। इसकी वजह से दुनिया भर के डर हमारे अंदर पैदा हो। सेल्फ डिल्यूजन, अभी सेल्फ डिल्यूजन मतलब जो सही और गलत में का अंतर ही नहीं कर पाना। सेल्फ सीकिंग, मुझे ही चाहिए। सेल्फ पिटी, आत्मदया, आत्म करुणा। तो ये सब चीजें है ना दोस्तों, वास्तविकता में we step on the toes of our fellows and they retaliate। दूसरे को ब्लेम कर रहे तो वो रिटेलिएट करेंगे ना। और अगर रिटेलिएट करेंगे, समटाइम्स दे हर्ट अस, वो भी गुस्सा करेंगे, वो भी हमको तकलीफ देंगे या बात करेंगे, सीमिंगली विदाउट प्रोवोकेशन। उनकी इच्छा नहीं रहती, लेकिन मजबूरी है। अभी क्या करेंगे, वो लोग भी प्रोवोकेट हो जाएंगे, वो लोग भी रिटेलिएट कर देंगे, या फिर वो लोग भी उसका प्रतिकार करेंगे। बट वी इनवेरिएबली, अभी कॉन्स्टेंटली बोल कि क्या करते हैं हम लोग, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लाते हैं दोस्तों कि जो सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें पत्थर फेंकते हैं ऊपर, ताकि दूसरे को लगे वही पत्थर अपने सर पे आके गिर जाता है।
तो हम उस चीज को बार बार करते रहते। वी हैव मेड डिसीजन बेस्ड ऑन सेल्फ, हमारे खुद की इच्छा के अनुसार लिए हुए डिसीजन लेटर प्लेस्ड अस इन ए पोजीशन टू बी हर्ट, और बाद में हमको दुखों में या तकलीफों में डालते हैं, बोलते हैं। तो ये है जैसे करनी वैसी भरनी। तो इसी को आगे चल के तीसरा पैराग्राफ में वो बता रहा है कि सो आवर ट्रबल्स, ऊपर बोलता है कि सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ आवर ट्रबल। अगर सो आवर ट्रबल्स वी थिंक आर बेसिकली ऑफ आवर ओन मेकिंग, अगर ये अपने ही द्वारा बनाए गए, निर्मित किए गए, क्रिएट किए गए, अगर ये जो तकलीफें है तो दे अराइज आउट ऑफ आवर सेल्फ, तो हमारे वजह से उत्पन्न हो गए। एंड द अल्कोहलिक इन द इज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ विल रन रायट। अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को बर्बाद करने का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? तो अल्कोहलिक। दो ही यूजुअली डजंट थिंक सो, लेकिन उसको ऐसा कबूल नहीं है, वो नहीं मानता कि मैं ऐसा हूं। सो अबव एवरीथिंग वी अल्कोहलिक्स मस्ट बी रीड ऑफ दिस सेल्फिशनेस। तो ये सेल्फिशनेस का हमको बाहर आना पड़ेगा। कैसा आने का है? वी मस्ट और इट किल्स ना। अगर हम बाहर नहीं आए सेल्फिशनेस से तो ये हमको मार देगा। तो कौन इसमें से हमको बाहर निकालेगा? तो गॉड मेक्स इट पॉसिबल। अब यहाँ पे गॉड को लाया है इससे बिल डब्ल्यू साहब ने पहले के समय। अभी बोलता है ऐसा कोई है जो मुझे इसमें से बाहर ला सकता है, ये पॉसिबल कर सकता है। एंड देयर ऑफन सीम्स नो वे ऑफ एंटायरली गेटिंग रीड ऑफ सेल्फ। अगर इस सेल्फ में से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो है ईश्वर। विदाउट हिज एड, उसकी मदद के बिना हमारा मेनी ऑफ अस हैड मोरल एंड फिलोसॉफिकल कन्विक्शंस गैलो। ये पूरी तरह से दिवालखोर आदर्शवादी बोलते हैं ना, उस तरह से हम छुटकारा पाना चाहते तो नहीं मिलेगा। हमको ये मान्यता पे आना पड़ेगा कि भगवान है या नहीं है, और अगर भगवान है या नहीं है तो हमको ईश्वर की मदद लेनी है कि नहीं है, इस फिलॉसफी पे हमको आना पड़ेगा। और नाइदर, लास्ट का लाइन बता रहा हूँ तीसरे पैराग्राफ में, लास्ट बट वो नाइदर कुड वी रिड्यूस आवर सेल्फ सेंटरनेस, हमारा आत्म केंद्रित पना भी नहीं जाएगा और सेल्फिशनेस पे नहीं जाएगा। मच बाय विशिंग और ट्राइंग ऑन आवर ओन पावर, हमारी खुद की इच्छा के अनुसार, अपनी खुद की शक्ति के अनुसार उसको हम कम नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। वी हैड टू हैव गॉड सेल्फ। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे बड़ा जो नाटक जो रचा था हमने, मास्क के ऊपर मास्क। मैं काम कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हुआ तो मैंने किया, नहीं हुआ तो दूसरों को ब्लेम करना। और दिवालखोर आदर्शवादी, ये दुनिया को बताना कि अरे मैं ऐसा नहीं, वैसा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैंने किया है। और दुनिया भर की बर्बादी, निराशाजनक परिस्थिति। तो अभी इसमें से बाहर कौन निकालने वाला है? मेरे सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस और सेल्फ विल में से ये तीन यस है, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ विल। कौन निकालेगा बाहर? तो बोलता है ईश्वर निकाल सकता। तो लास्ट का पैराग्राफ है, पेज नंबर 62। दिस इज द हाउ एंड व्हाई ऑफ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टू क्विट प्लेइंग गॉड। अब ईश्वर के साथ खेलना बंद करना। इट डिडंट वर्क, ये काम में नहीं आता है दोस्तों। मैंने अपने खुद की इच्छा के अनुसार अपना जीवन चलाने का प्रयत्न किया, मैं सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, इट डिडंट वर्क, काम में नहीं आया। नेक्स्ट वी डिसाइडेड दैट हेयर आफ्टर, इसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया, बोलता है कि इन दिस ड्रामा ऑफ लाइफ, ये जीवन रूपी नाटक में गॉड वॉज गोइंग टू बी ए डायरेक्टर। अभी ईश्वर ही, मैं समझूंगा कि वही मेरे जीवन को चलाने वाला एक डायरेक्टर होगा। ही इज द प्रिंसिपल, वही मेरा गुरु होगा, शिक्षक होगा। वी आर हिज एजेंट्स, और हम उसके डिसिपल्स हैं, हम उसको मानने वाले, उसके शिष्य। ही इज द फादर, वो हमारा पिता है। एंड वी आर हिज चाइल्ड, हम उसके बच्चे। मोस्ट गुड आइडियाज आर सिंपल। अब यहाँ गुड आइडियाज की बात है। अब ये गुड आइडियाज क्या है? तो प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट, वो सिंपल रहते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज द कीस्टोन। अब ये
कदमों की बात कर रहा है। जो फर्स्ट और सेकंड कदम हमने लिया है और तीसरे कदम पे हम रुके, तो ये जो कीस्टोन बनने वाला है, हमारे जो डिसीजंस है, हमारे जो ये आइडियाज जो नए हमको मिल रहे हैं, ऑफ द न्यू एंड ट्रियम्फेंट आर्च थ्रू विच वी पास टू फ्रीडम। तो हम लोग इसमें से फ्री होने वाले, किसमें से? सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ, और उसके अंदर हम जाने वाले उस आर्च के अंदर से। आर्च है तीसरा कदम। तो बिलीविंग इन गॉड हमको क्या करने वाला है, वो मैं आगे लेके जा। व्हेन वी सिंसियरली टुक सच ए पोजीशन, अभी अगर वास्तविकता में हम खाली इस मान्यता पे अगर आ जाते, इस पोजीशन पे आ जाते, 1, 2 and 3 पे आ जाते, पोजीशन मतलब स्टेप्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिमार्केबल थिंग्स फॉलो, अभी अच्छी अच्छी बातें होना चालू हो जाती। तो वी हैड ए न्यू एम्प्लॉयर, अभी हमको यहाँ पे बहुत से प्रोमिसेस, ये हमको तीसरे कदम के प्रोमिसेस यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। एक नया एम्प्लॉयर मिला, वो है गॉड। बीइंग ऑल पावरफुल, उसके अंदर शक्ति है, शक्ति की कमी मेरा डिलीमा है। यहाँ पे तो फुल पावरफुल है, दुनिया भर की शक्ति उसके पास। ही प्रोवाइडेड व्हाट वी नीड, हमको जरूरत है, हमको जो भी चीज की आवश्यकता है वो पूरी करने वाला। इफ वी केप्ट क्लोज टू हिम, हम उसके नजदीक रहेंगे, एंड परफॉर्म्ड हिज वर्क वेल, उसकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, तो क्या होगा? इस्टेब्लिश्ड ऑन सच ए फुटिंग, फुटिंग की बात मतलब 1, 2 जो पहले कदम है, पहला और दूसरा कदम, वी बिकम लेस एंड लेस इंटरेस्टेड इन आवरसेल्फ, हम अभी अपने खुद के जो हमारी इच्छा है उसमें हम कम से कम इच्छा रखेंगे, और क्या करेंगे? आवर लिटिल प्लान्स एंड डिजाइन, हमारे छोटे छोटे प्लान्स और डिजाइन के बजाय हम कुछ अच्छा सोचेंगे। मोर एंड मोर वी बिकम इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट वी कुड कंट्रीब्यूट टू लाइफ, अभी जीवन को कैसा अच्छा करने का, इसके बारे में हमको इंटरेस्ट आना चाहिए। एज वी फेल्ट न्यू पावर फ्लो इन, वहां शक्ति की कमी बोल रहा है, यहाँ पे तो बोल रहा है नई शक्ति का, ऊर्जा का संचार होगा। एज वी फेल्ट न्यू पावर फ्लो इन, ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई शक्ति मिल गई। एज वी एंजॉयड पीस ऑफ माइंड, वहां पे पीसलेस है, हमको पीस नहीं है, वहां पे शांति नहीं है, रेस्टलेस है, इरिटेबल, यहाँ पे बोलता है पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एंड वी डिस्कवर्ड वी कुड फेस लाइफ सक्सेसफुली, अभी हम लाइफ को सक्सेसफुली फेस करने के लिए तैयार हो गए थे, हमको एक नया रास्ता मिल गया। वी डिस्कवर्ड, और एज वी बिकम कॉन्शियस ऑफ हिज प्रेजेंस, ईश्वर की हमारे जीवन में मान्यता देख करके, उसका एहसास करने के बाद, वी बिगन टू लूज आवर फियर, दुनिया भर के डर हम बोल रहे थे, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ड्रिवन बाय 100 फॉर्म्स ऑफ फियर, अब वो फियर में से हम निकल रहे हैं दोस्तों बाहर। वी बिगन टू लूज आवर फियर, फियर ऑफ टुडे, टुमारो एंड हियर आफ्टर, आज का, कल का और उसके बाद आने वाले हर एक दिन का। वी वेर रिबॉर्न, हमारा पुनर्जन्म होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम आके तीसरा कदम को पूरा करते, यहाँ पे हमको ये चीज मिलने वाली है, अगर मैं तीसरा कदम में केवल डिसीजन लेता हूँ, केवल निर्णय लेता हूँ कि मेरी इच्छा और मेरा जीवन अगर मैं दूसरे नए रास्ते पे लेके जाता हूँ, पुराने रास्ते को छोड़कर, तो मुझे ये सब चीजें मिलने वाली है। और उसके बाद स्टेप 3 की एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना हम आखिरी में जब भी आत्म शांति की प्रार्थना लेंगे उस समय ले सकते। तो यहाँ पे हम आके दोस्तों तीसरा कदम को हमारा पूरा करें। We were now at step 3. तो many of us said to our maker, फिर ये प्रार्थना दी गई। तो दोस्तों ये मेरे तीसरे कदम के बारे में मेरी जो जानकारी थी, मैंने बिग बुक के माध्यम से, मेरे जो समझ में आया था मेरे मार्गदर्शक के द्वारा, और मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने बताने का प्रयत्न किया दोस्तों। तो अगर कोई भाई को अगर कुछ फिर भी कुछ डाउट है, तो कुछ चीज है, तो क्यों रेस्टलेस होते, क्यों इरिटेबल होते, कुछ डिसकंटेंटेड होते, ये हमारे इंस्टिंक्ट क्या है। तो दोस्तों पेज नंबर 12/12 में आप अगर जाएंगे, आप पेज नंबर 42 पे इंस्टिंक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो वो भी आप पढ़ सकते। 12/12 में पेज नंबर 42 पे इंस्टिंक्ट के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी गई। तो ये थे मेरे अनुभव दोस्तों।
तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रामाराव जी, धन्यवाद बहुत बहुत। थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए कि मेरी इच्छा है ईश्वरी है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने बताया ना अंगद भाई, अभी मेरी इच्छा क्या है कि मुझे बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। मुझे शारीरिक सुख भी चाहिए, सेक्स की बात कर रहे हैं। समाज के अंदर जो भी नैतिक मूल्य है कि मैं कैसा भी बर्ताव करूंगा, किसके साथ भी समाज के अंदर मैं रह रहा हूँ, तो एक नैतिक मूल्य रहे कि किस तरह से मैं आऊँ, किस तरह से रहूं, किस तरह से चिल्लम चिल्ली नहीं करूं, झगड़ा नहीं करूं, आजू बाजू वालों को तकलीफ नहीं दूं। समाज के अंदर रहने का तो कुछ तथ्यों के साथ, कुछ मूल्यों के साथ रहना पड़ेगा। क्या मैं रहता था वैसे? और फिर झगड़ा फिसाद करना, कुछ भी लोगों का नुकसान कर रहा है। जैसा कोई भाई सुबह बोल रहा था, मैं लोगों का टायर पंक्चर करता हूँ और मुझे आनंद आता है। वो जब आके देखता है उसको नौकरी पे जाने का और टायर पंक्चर है, दुखी होता है वो, और मुझे आनंद आता है। उस प्रकार से मैं बाहर आता हूँ, शराब पी के स्कूटर स्टैंड पे लगा नहीं पाता हूँ, स्कूटर गिर जाती है, लोग हंसते हैं तो मैं गुस्से में आता हूँ, चिल्लाता हूँ, उनके ऊपर झगड़ा करता हूँ। उसी प्रकार से दोस्तों, कि 3 प्रकार जो इंस्टिंक्ट मैंने बताया था, कि वो तीनों इंस्टिंक्ट हमको बहुत ज्यादा मात्रा में कि ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और ज्यादा मात्रा में चाहिए। सेक्स का भी वैसा ही, वो एक ऐसी पवित्र भावना है ईश्वर ने हमको जो दी है प्रजनन के द्वारा, अपने आप को अपने पूर्वजों ने जो हम तक लाए उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो एक बहुत अच्छी भावना है सेक्स की भावना। उसका भी मैं ज्यादा अतिरेक करूंगा तो दोस्तों उसमें दुख और पीड़ा वही आने वाला है। और उसी प्रकार से दोस्तों, फिर ये सर्वाइवल के लिए भी अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो लोगों को तकलीफ देके सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन हमने वही किया, लोगों के जीवनों के साथ खिलवाड़ किया और अपना जीवन चलाने का प्रयत्न किया। बच्चों की फीस के पैसे, गले में मेरी बीवी पैसा डालती थी, मेरी माँ पैसा रखती थी भगवान के, वो फोड़ फोड़ के बच्चों के कितनी बॉक्सेस, घर का हर एक सामान बेचा है। तो ना तो मैंने खुद जिया, ना लोगों को जीने दिया। क्या है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिंदा रहना है, सुखी समाधान है, आनंद से खुद भी जिंदा रहना, दूसरे को भी जिंदा रहने के लिए जीने देना है उनको। और अगर मैं सोशल में रहता तो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते करते मुझे समाज के अंदर, शेष का भी मैंने बताया, अच्छी भावना के साथ अगर मैं उस चीज को, अगर प्रजनन की व्यवस्था को आगे बढ़ाता हूँ तो लोगों को तकलीफ नहीं होती। तो मेरी इच्छा यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पाऊं सेल्फिशनेस और सेल्फ, खुद गर्जी और आत्म केंद्रितपन, यही मेरे दुखों के कारण है। तो यही मेरा सेल्फ विलय है, मेरी इच्छा के अनुसार मैं करूं। और ईश्वर की इच्छा क्या है कि जो सबके कल्याण के बारे में सोचता है, सबके साथ जियो, अच्छी तरह से जियो। तुमको भी जीने का अधिकार है तो लोगों को भी जीने का अधिकार है। तुम आनंदी रहना चाहते हो तो लोग भी आनंदी रहना चाहिए। उनको दुखी करके तुम आनंदी कैसा रह सकते? तुमको भूख लगी है तो बच्चे को भी भूख लगे, बीवी को भूख लगे, माँ को भूख लगी, और तुम वो खाने के पैसे लेके जाके शराब पीते हो, सबको भूखा रखते हो, खुद तो खा नहीं पाते। ये अश्विन जी का हैंड रेस था। अश्विन जी, तो मुझे निकलने का, मेरा पत्नी को थोड़ा बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए जाने का है, तो मैं अभी ज्यादा समय और दे नहीं पाऊंगा। तो जो भी कुछ समस्या है कल सुबह में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। 9:30 बज रहे हैं अभी, मुझे खाना भी खाना है और फिर से बहुत दूर बस स्टैंड पे भी जाना। जी आपका, ठीक है। बाबूराव जी, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सबसे पहले। और वैसे भी मीटिंग का टाइम कंप्लीट होने आ ही गया है, लेकिन अश्विन जी कुछ बोलना चाहते हैं तो अश्विन जी। और कल का हमारा कार्यक्रम क्या रखने वाले हैं हम लोग, वो भी यदि थोड़ा सा 2-3 मिनट निकाल के उसके ऊपर भी बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी संजय अश्विन जी, भाई,
जी बहुत बहुत धन्यवाद आभाराव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को फिर से एक बार नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है कि आज उसने शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूध रखा है और बहुत अच्छा लगा। अभी और हमारे राजेंद्र एम भाई का हैंडरेस भी था। अंगद भाई भी काफी देर से इस सवाल में है कि मेरी इच्छा और ईश्वर की इच्छा कैसे समझ, और अंक है बहुत सारे सवाल अभी भी हो सकते हैं। थोड़ा इसको ज्यादा समय न लेते हुए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर मैं इंटरेक्शन के तौर पे अगर कहूँ कि आप में से एक कोई तो भी मेरे साथ में 1-on-1 में इंटरेक्शन में आ जाए, जैसे अंगद भाई है, तो क्या अंगद भाई आप तैयार हैं एक 5 मिनट के लिए? मैं तैयार हूँ, लेकिन इधर आवाज ज्यादा है करके थोड़ा मेरे को दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात तो मैं नहीं, जो भी कंडीशन जैसे भी है, आपकी तैयारी है क्या? जी जी ओके। तो अभी आबाराव जी ने बड़े अच्छे से हमको एक समझ दी, जानकारी दी, मगर प्रैक्टिकली वो जानकारी अप्लाई करके हम इस विश्वास पे नहीं आए कि हमारा 1 2 3 हो गया। बराबर? यस यस हमारा 1 2 3 हो गया ऐसा विश्वास अभी तक किसको आया है या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो हर कोई बोल सकता है नहीं आया, अगर आया तो बोल सकता है कि आ गया। मकसद ये है कि हमको हमारा एटलीस्ट हमको ये विश्वास हो जाए कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 मैंने आज ली है, इनके ऊपर मैंने काम किया है और मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अब अपना आपको उस तरफ मोड़ने को तैयार हूं जहां वो शक्ति है, जो शक्ति मेरे सभी जिंदगी की समस्याओं को दूर करेगी। आई एम रेडी टू टर्न। ये निर्णय पे कितने लोग आए हैं? अगर सब शांत है इसका मतलब सब आ गए। अगर नहीं हम आए लोग हैं, नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, नहीं। नहीं आए हैं, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ कि अफगानिस्तान में जब वो लोगों के मरने मारने की सिचुएशन आ गई, लोग भाग रहे थे इधर उधर से, प्लेन में जैसे भी जगह मिले चढ़ रहे थे, कुछ लोग प्लेन के ऊपर खड़े हो गए, जबकि ये मालूम था कि प्लेन के ऊपर खड़े रह के बचने वाला नहीं है, मगर वो आखिरी एक पर्याय था कि बच गए तो बच गए। ये आपने देखा है? एक बालक अचानक माँ का हाथ छोड़ के रास्ते पे भाग जाता है और बीच रास्ते में आ जाता है और जम से एक कार आते रहती है और सब लोग चिल्लाते हैं अरे अरे, और एक चिल्लाता है हे भगवान बचा ले। क्या ये सब आवाज सही है? सभी आवाज सही है, क्योंकि अब उसका बचना भगवान के द्वारा ही हो सकता है। ये मान्यता भगवान को न मानने वाला भी, या समय समय पे मानने वाला, या कभी न मानने वाला भी जम से बोलता है अरे बचाओ इसको। अगर मुझे कैंसर हो गया तो पहली बात मैं पूछूंगा डॉक्टर कैंसर बचूंगा क्या? मैं बचूंगा क्या? वही बात
शराबीपन के बारे में, शराबियत के बारे में क्यों नहीं आ रही? भगवान का नाम आते ही मेरी इच्छा, भगवान की इच्छा क्यों आ रही? जरा सोच के देखो। अगर मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है तो मेरा सबसे पहला आज तो एक पुकार निकालेंगे कि अगर भगवान है या ऐसी कोई तो भी शक्ति है तो मेरे को बचा ले। और जब मेरे सामने उसकी सिद्धता आ रही, एविडेंशियल हो रहा, वो एज अ प्रूफ आ रहा, तब मेरी पूर्व कल्पना है कि भगवान तो पनिशिंग गॉड है। मेरे को तो पहले से बताया गया है कि तू बुरे काम करेगा तो तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो ये पनिशिंग गॉड अब एकदम से दयालु कैसा बन जाएगा? ये मेरे भीतर का द्वंद्व है, और इसलिए मैं पूर्णतः भगवान के ऊपर जाने को तैयार नहीं हूं। एनीवेज, अगर हमको इस चीज को उस हद तक लेके जाना है कि जहां पे हम वो साहस बटोर पाए जिसके द्वारा हम अपने पूर्व जीवन के किए हुए उन बातों को, जो हमने पाप समझ के, एक गंदी हरकतें समझ के उसको दफना के रखा है, उसको कभी किसी के सामने आने नहीं देना चाहते हम, उस हिस्से में अगर जाना है तो वो साहस तो हमारे भीतर है नहीं। अब वो साहस लाएंगे कहाँ? तो इसके लिए हमको पर्सनल लेवल पे, वन ऑन वन में फिर से 1 2 3 को करना पड़ेगा। सिर्फ जानकारी से काम नहीं होने वाला, जानकारी को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको अपने जिंदगी में देखना पड़ेगा कि यस है तो यस है क्या। इफ आई एम सेइंग यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक, तो उसके मायने मेरे जितने भी सवाल यहाँ पे आ रहे हैं बिग बुक के माध्यम से मेरे सामने, उनके आंसर्स मेरे यस 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 आते हैं क्या? और आखिरी मैं उस कन्विक्शन पे आता हूँ क्या कि यस आई एम अ रियल अल्कोहलिक, आई कांट, मैं कितनी भी कोशिश करूं तो मैं अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाऊंगा। कोई भी मानवीय शक्ति मेरे जिंदगी को बचा पाने में कामयाब नहीं हो सकती। एक तत्व है, वह है एक प्रिय ईश्वर, उसी के द्वारा यह संभव है। ये सब बातें प्रैक्टिकली मेरे जीवन में उस हाँ या ना में जाने को होना, ऐसा मुझे लग रहा है। विल हैव टू गो इनटू दैट। यस यस, ये बढ़िया सवाल आप ये किए तुमने, सवाल पे जानने को तो बराबर है। जो शराबी का किया हुआ विवरण है, तो संजय भाई कमर कस लीजिए। इस जानकारी के आधार पर, अभी जानकारी तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया तरीके से आभा राव जी ने खोल दी है पूरी आपके सामने। बहुत सारी बातें आपके जहन में मिली हुई जानकारी के कारण कई सवाल और कई उसके मन ऐसा, जो बोला ना उसने कि सेल्फ प्रोपेल्ड ईंधन नहीं है, मगर मन वो फैंटासी में चले जाता है, मन पीछे आगे भागते रहता है। उसको स्थिर करना पड़ेगा, उसको अभी में नाउ में प्रेजेंस में हाँ या ना में लाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना। आप क्या बोलते हो भाई लोग? तो कल मॉर्निंग में जी बिल्कुल, इसको कंटिन्यू करके, और ये जो अभी ऊर्जा बन गई है जिस प्रकार से अभी आभा हमको राव जी ने प्लेटफॉर्म मिल खोल दिया। गया, हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। आभा राव जी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया। कल सवेरे क्या हम स्टेप नंबर 1 पे यस नो में जाए, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। जरूर। और शाम को स्टेप नंबर 2 में जाए, यस नो में।
बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल। यार। परसों स्टेप नंबर 3 में, और परसों शाम को स्टेप नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। जी क्या आप सब जी सहमत जी है? जी सहमत हो या- तो सब जोर से बोले यस। वो फॉर्मेट में जाए, हम फॉर्मेट से जाए और करें यस नो हाँ, यस नो हाँ। यस नो। अरे मजा आएगा उसके हाँ। अंदर, अभी तो मजा आएगा। अरे भाई जरा जम से बोलो यार, ये बाहर में बैंड बाजे की आवाज है, मेरे को सुनाई कम दे रहा है। ओ मैं ठीक ही है, जम से बोल रहा हूँ। यस हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ, हाँ, और कौन सी ऐसा। वाली हाँ, अब कौन सी वाली हाँ, कौशल कौन सी भाई वाली का हाँ। आवाज आया अभी जोर से। तो कौशल भाई, जिमी भाई, अंगद भाई और आप सब भाई लोग लग जाओ काम पे, और कल स्टेप नंबर 1 का पोस्टर तैयार करके डाल दो। वो क्वेश्चन कौन से लेने, यस नो वाले, हाँ, Yes, यस नो no. यस नो से। आत्मबोध वाले, यस, क्योंकि कैलिफोर्निया। उसकी अब बहुत गरज है। तो दोस्तों कैलिफोर्निया मेथड कल हम फॉलो करने वाले हैं। मैं घोषणा बना नहीं के नहीं, डाल देता नो हूँ। नो कैलिफोर्निया मेथड। अरे कैलिफोर्निया में तो कैलिफोर्निया कॉम्प्लिकेट हो method जाएगा। बेसिक बिग बुक से जो है ना, बेसिक क्वेश्चन जो है, बेसिक बिग बुक। सीधा वो सीधा कहाँ सवाल वो क्या कहाँ ये? से निकालने हैं वो बताइए। बेसिक बिग बुक का जो अपना फॉर्मेट बना हुआ है ना, उसी के अंदर जो के क्वेश्चन चार्ली लेने वाला। हैं, हाँ उसी के अंदर के क्वेश्चन ले लेने हैं। हाँ, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करेंगे कल सवेरे, स्टेप नंबर ठीक। 2 शाम को, स्टेप नंबर 3 का डिसीजन मंगलवार आएगा ना, हाँ मंगल आएगा। मंगलवार सवेरे। तो और दोस्तों स्टेप नंबर 4 ये इंट्रोडक्शन हाँ, मंगलवार शाम को। तो दोस्तों ये लकी तय ड्रॉ भी रहा। रख दीजिए, जो स्टेप 1 2 3 जो पूरा एक ऐसा स्ट्रेच क्लियर कर ले जाएगा, उसको फिर लकी ड्रॉ वगैरह कुछ मिलेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सक्सेस रेट बढ़ेगा इसका। चलो, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रार्थना ले लो, और जो भी डिसीजन है वो ग्रुप ले ले। ग्रुप जो ये भी डिसीजन लेगा और जो भी कार्य मुझे देगा, हम सब मिलके वो कार्य को कर लेंगे। राजकुमार भाई का एड्रेस है। जी राजकुमार जी बोलिए। हाँ अश्विन भाई नमस्ते। वन डे एट ए टाइम। सुबह का जो बोल रहे थे मीटिंग, वो कितने बजे, इसी लिंक पर होती है क्या? कितने बजे होती है? सवेरे की मीटिंग 7 से 7 से 8:30 रहती 8:30। है, और शाम की 8 से 9:30। नहीं, शाम वाला तो मैं अभी लिखा हूँ, आज पहला बार जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे मन लायक टॉपिक मिल गया है यहाँ। ठीक है, मैं भी शुरू से ही स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। अगर जिंदगी और मौत का सवाल है तो मुझे बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं एक दिन के लिए मेरे को एडजस्ट करके, कुछ एडजस्टमेंट अगर होता है तो देखिए राजकुमार जी। नहीं, हो जाएगा, सुबह भी कर लेंगे, शाम को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वर्क फ्रॉम होम में मेरा इस वक्त सब कि कुछ अगर है। बीमारी जानलेवा है, बिल्कुल जबरदस्त है सर। और बीमारी से अगर बचना है, तो मेरे को उपाय योजना को अपने जिंदगी में लागू करने के लिए कुछ प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल सर, है ना राजकुमार भाई? बिल्कुल। प्रोग्राम बोला ही है, अक्सर एकदम मेडिकल जी 4 साल से झेल रहा हूँ मैं वो छोड़ पकड़ में। जी, जिमी भाई, या जो भी अभी मीटिंग चला रहे हैं, आगे की प्रोसेस कर ले, बाद में भी बात कर सकते हैं। जिमी भाई को नींद आ जाती, जिमी भाई ने विसर्जन ले लिया है सभा से। तो तीसरे कदम की प्रार्थना, क्योंकि मेरे पास डिस्प्ले के लिए नहीं है, वर्बली मैं बोलता हूँ, मेरे साथ आप दोहराएं, ये कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय और मैं एक शराबी हूँ। तीसरे कदम की प्रार्थना लेने जा रहा हूँ, कृपया मेरा सहयोग कीजिएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ
मैं आपको अपने चरणों में अर्पित करता हूँ। आप जैसा चाहें वैसा मेरा निर्माण करें। आप जैसा चाहे मेरा निर्माण करे, वैसा मेरा निर्माण करे। आप जैसा चाहें वैसा मुझे रखें। आप जैसा चाहे वैसा मुझे रखे। आप स्वयं में मुझे ढाल लें। आप स्वयं में मुझे ढाल ले, ताकि मैं आपकी मर्जी समझ सकूं। ताकि मैं आपकी मर्जी समझ सकूं। मुझे मेरे स्व के बंधनों से मुक्त करा दें। मुझे मेरे स्व के बंधनों से मुक्त करा दे, ताकि मैं आपकी मर्जी अनुसार चल सकूं। ताकि मैं आपकी मर्जी अनुसार चल सकूं। मेरी कठिनाइयों को दूर करें। मेरी कठिनाइयों को दूर करे, ताकि उन पर होने वाली विजय ताकि उन पर होने वाली विजय उन लोगों के लिए गवाह बने। उन लोगों के लिए गवाह बने, जिन्हें मैं आपकी शक्ति, जिन्हें मैं आपकी शक्ति, आपके प्रेम, और आपके जीवन के ढंग को समझाने में सहायता करूंगा। मैं हमेशा आपकी इच्छा का पालन करूंगा। मैं हमेशा आपकी इच्छा का पालन करूंगा। तथास्तु। धन्यवाद। शांति की प्रार्थना स्क्रीन पर डालने जा रहा हूँ। जो भी भाई कंफर्टेबल हो वो समूह को करवाएं। तो हेलो दोस्तों, नाम राजकुमार, मैं शराबी। सभी भाई को नमस्ते बोलने के चाहे। हाय राजकुमार भाई। हाय। सभी भाई एक साथ आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और नीचे विशेश्वर में आत्म शांति की प्रार्थना देंगे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, हमें आत्म शांति दो, आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की, करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की, उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। जानने की सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले हमारी नहीं, आप इच्छा चले हमारी नहीं।